हैं 5 ऑफ नवंबर की जो अपनी ऑल शिफ्ट्स होंगी उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट जो आपकी शिफ्ट होगी उसकी। पहला क्वेश्चन क्या है, ग्रामेटिकल एरर का पहला क्वेश्चन आपको देखने को एक तरीके से मिल जाता है और इसमें बात किस तरीके की गई है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये हमें देखने को मिलती है कि बात किस तरीके से हमसे की गई है। ठीक है, जो भी हमसे पूछा हुआ होगा हमें उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा, वो तो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। चलो देखो, as he is not satisfied with the jury's decision, he appeal in the higher court। देखो as जैसे कि या कारण बताने की यहाँ पे एक तरीके से बात कर रहा है, ठीक है, ओके है ना बात। तो वो जो है सेटिस्फाइड नहीं है किससे, ज्यूरी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपील करेगा, वो करेगा। तो यहाँ पे आपका फ्यूचर टेंस की बात यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर टेंस की बात यहाँ पे होनी चाहिए। तो ही विल अपील, ठीक है, ही विल अपील इन द हायर कोर्ट। तो कौन सा होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, ही विल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, ये चीज़ अपनी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये क्या है, ये कहता है कि स्पेलिंग की गलती बतानी है। क्या, ही रिसीव्ड एन ऑनरेरी का स्पेलिंग बताना है आप लोगों ने। डिग्री फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन को भी स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट आप जो है बोल सकते हो, और इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों से चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताना है कि कौन से ऑप्शन में गलती है यूज को लेके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज़ या हैव प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये राइट क्लिक मत हो, हैज़ हैव प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म एक तरीके से आपको देखने को मिलती है। देखो चारों सेंटेंस आपके सामने हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क सही है, आई हैज़ कंप्लीटेड हिज, रवि हैज़ कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट सही है, रवि हैज़ कंप्लीट ये गलत हो गया, हैज़, हैव, हैड, हैविंग, ठीक है, और कोई भी बी की फॉर्म। ठीक है, इनके साथ आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, क्वेश्चन कौन से में दिक्कत है, ऑप्शन नंबर 3 में, इसमें भी हैज़ कंप्लीटेड हिज हर वर्क, राशि हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क दे रखा है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनकरेक्टली जो है स्पेल्ट वर्ड ढूंढना है हम लोगों ने। ठीक है, देखते हैं। ऑकर्ड, ऑकर्ड, पैक्यूलर, कॉशनियर, मिस्चीवियस। ऑकर्ड का मतलब होता है आपका, एक तरीके से आप बोल सकते हो ऑकर्ड क्या होता है, घटित होना, है ना, आप ये बोल सकते हो ना, घटित होना, ये सब चीज़ें जो है ऑकर के बारे में आप जो है बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरा क्या है आपका, पैक्यूलर, पैक्यूलर होता है अजीब। क्वेश्चनियर, क्वेश्चन से संबंधित होता है, क्वेश्चनियर की स्पेलिंग में कोई गलती तो नहीं है, क्वेश्चन और एन और फिर IAR ये स्पेलिंग भी सही है। मिसचीवियस में कोई गलती होगी, MISCHIVI नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में ही आपकी गलती है, शरारती, शरारती। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, ईडियम का मतलब बताना है। स्केलेटन इन द कपबोर्ड मतलब कोई गुप्त बात, कोई गुप्त बात या रहस्य है। ठीक है, कोई गुप्त बात या रहस्य। एन इंटरेस्टिंग एंड थॉटफुल फैक्ट, नो। ए फेमस एंड हिडन फैक्ट, नो। ए पॉपुलर एंड नोन फैक्ट, नो। एन एम्ब्रेसिंग एंड हिडन फैक्ट, यस। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जो है आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। अगले क्वेश्चन की बात करोगे तो फिर से आपको कॉमन एरर का क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। गलती ढूंढनी है, 4 आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इट मीन्स आपके डेफिनेटली इसके अंदर गलती है। अच्छा देखो, आई रिग्रेट इन नोटिफाई दैट द मॉडल यू वांट इज आउट ऑफ स्टॉक। देखो एक चीज़ आपके, देखो ब्लैक बुक से उधर आपके 3D पे क्या चल रहा है, 3D लर्निंग पे आपका क्या चल रहा है, ब्लैक बुक से आपके क्या चल रहे हैं, फिक्स प्रपोजिशन चल रहे हैं। ठीक है, फिक्स प्रपोजिशन चल रहे हैं, तो रिग्रेट के साथ इन नहीं आता, रिग्रेट के साथ टू आता है। ठीक है, फिक्स प्रपोजिशन में रिग्रेट के साथ क्या आता है, टू आता है। ठीक है, आई रिग्रेट टू नोटिफाई दैट द मॉडल यू वांट इज आउट ऑफ स्टॉक, तो रिग्रेट के साथ टू आता है, इसमें आ जाएगी गलती, टू नोटिफाई दैट, ये वाली बात आ जाएगी। ठीक है,
ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी अगेन आपका एक इडियम बताना है, थ्रू थिक एंड थिन। थिक एंड थिन मतलब मुसीबत या खुशी के समय, मुसीबत और खुशी के समय हर पल जो है आपके साथ होने वाला, ठीक है। ओके, सुपोर्टिव है थिक एंड थिन के समय पे। थिक जो है आपका मोटा मतलब खुशी, थिन मतलब पतला मतलब गम का जो समय होता है उसको एक तरीके से डिनोट किया गया है, ठीक है। ओके, ये वाली बात बोली गई है। अच्छा, टू पास थ्रू थिक एंड थिन एयर, नो। टू बी सपोर्टिव इन बोथ गुड एंड बैड टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आप लोगों ने बताना है एक तरीके से, ठीक है। चलो देखते हैं इसके बारे में जो है बातें करके। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें से निकालना होगा हम लोगों को, ठीक है। ओके, चलो देखो क्या है इसमें गलती। देखो सबसे पहला वर्ड है स्कल्पचर, स्कल्पचर नहीं, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपको गलत देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए में ही आपकी गलती है, यहाँ पे ई नहीं आएगा, ओ आएगा, ठीक है। नाउन वर्ड होता है, इसको बोलते हैं मूर्तिकार, ठीक है, या फिर मूर्ति बनाने वाला, मूर्ति बनाने वाला, राइट। ओके, ऑल माइटी सर्वशक्तिमान मतलब जो भगवान है उसको बोलते हैं हम ऑल माइटी, ओके। परशूट आपका सही स्पेलिंग है, इसका मतलब क्या होता है, पीछा करना, वर्ब के रूप में बता रहा हूँ मैं आपको, पीछा करना। परशूटेड आप इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हो। और नाउन के हिसाब से बोलना चाहो तो आप प्रयास या फिर प्रयत्न बोल सकते हो। स्टैम्पीड बड़ा अच्छा वर्ड है, गलती कर देता है इसमें स्पेलिंग में, ठीक है। भगदड़ बोल सकते हो, भगदड़ बोल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड या फिर नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड आप जो है लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, अगर कोई गलती नहीं है तो। देखो क्या है क्वेश्चन, व्हेन सिन्हा रीच्ड द बस स्टैंड शी रियलाइज्ड दैट शी हैज़ लेफ्ट हर वॉलेट एट द होम। देखो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है, ये वाली बात है, ठीक। वैसे ये दो वर्ड्स को लेके है आपका बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर दो वर्ड्स को लेके है ये। एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है यहाँ पे व्हेन है पास्ट में आपका चल रहा है तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात नहीं हो सकती, ये वाली बात आपकी है। अच्छा, इसमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है ना, इम्प्रूव करना है, तभी तो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर एक तो आपका गलत हो गया, यहाँ पे आ जाएगा सी हैड लेफ्ट हर वॉलेट, ठीक है, सी हैड लेफ्ट आ जाएगा, हैज़ की जगह हैड आ जाएगा, बाकी पूरा का पूरा आपका क्या है, सही है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आगे क्या कहा है, ग्रामेटिकली ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को ढूंढना है ऑप्शंस में से। सब ऑप्शंस में एक जैसे सेंटेंस है, वेरी गुड, दिक्कत नहीं आती है इस तरीके के सेंटेंसेस में, प्रॉब्लम भी आ जाती है और नहीं भी आती है, दोनों ही बातें हैं। ही इज़ फेमस, ही इज़ फेमस, ही इज़ मोर फेमस, ही इज़ मोर फेमस मतलब एडजेक्टिव की दिक्कत हो सकती है। फॉर ऑल हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, फॉर ऑल हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, फॉर ऑल हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, फॉर ऑल हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इस पोर्शन में। फॉर वीकली मैगजीन्स, टू वीकली मैगजीन्स, फॉर वीकली मैगजीन्स, टू वीकली मैगजीन्स मतलब यहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ वाली दिक्कत मैं आपकी मेट देता हूँ, ठीक है। देखो छोटी छोटी मगर मोटी बातें शक्तिमान ने बताया था, मैं आपको अक्सर बताता हूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जो वर्ड है ना, उसके साथ आपका प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन आता है टू। अब देखो ऑप्शन नंबर एक आपका खत्म हो जाता है, ऑप्शन नंबर एक आपका खत्म हो जाएगा, फोर नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है डिग्री कौन सी सही रहेगी। देखो सबसे पहली बात ऑप्शन नंबर बी को पढ़ो, ही इज़ फेमस फॉर ऑल हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू वीकली मैगजीन्स, और ही इज़ मोर फेमस, वो मोर फेमस नहीं हुआ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक तर्क के साथ आप जो है एक रीज़न के साथ एक मतलब अपनी जो एक बुद्धि है उसका प्रयोग करके जो है चीज़ों को आप एक तरीके से क्या करना चाहते हो, मतलब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो और अपनी बुद्धि को अच्छे तरीके से बिल्कुल पीसफुली आप जो है चीज़ों को करते हो तो वो निकल आती हैं आसानी से, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली।
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करोगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। द कॉर्पोरेटर गैदर्ड हीप्स ऑफ कर्सेस एंड हिज मिसडीड्स कैन नेवर बी फॉरगिवन बाय पीपल। अब देखो बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दे रखा है, मीन्स आपका ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहाँ पे एक तरीके से बनता है, बट यहाँ पे हम ग्रामर नहीं कर रहे, यहाँ पे वोकैब के हिसाब से देखना है। मिसडीड्स, मिसडीड्स का मतलब क्या होता है? दुष्कर्म, दुष्कर्म, ठीक है, बुरे काम जिनको आप बोल सकते हो। कॉन्सिक्वेंसेस बड़ा अच्छा है, स्पेलिंग के हिसाब से भी इसको ध्यान रखने की ज़रूरत एक तरीके से है। रिजल्ट्स, रिजल्ट्स यानी कि हिंदी में कहना चाहोगे तो परिणाम, ठीक है। एंड ट्रांसग्रेशंस, ट्रांसग्रेशंस, वेरी गुड। ट्रांसग्रेशंस का मतलब क्या होता है? अतिक्रमण, अतिक्रमण, ठीक है, मतलब भीड़ भाड़ एक तरीके से ये बोल सकते हो। आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स मतलब आगे से जब आप जवाब देते हो तर्क बोल दो इनको, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद भी बोल सकते हो, वाद विवाद नहीं, वाद विवाद अच्छा नहीं लगता, तर्क ही बोलो, आर्ग्यूमेंट्स। कन्फ्रंटेशन, ये भी स्पेलिंग के हिसाब से अच्छा जो है आपका वर्ड आपको देखने को मिलता है। मुकाबला, मुकाबला, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर क्या दिया जा सकता है सर? देखो सबसे इंपॉर्टेंट, भाई पेन आ जाना, ऐसे मत किया करो भाई मेरे साथ। देखो द कॉर्पोरेटर गैदर्ड हीप्स ऑफ कर्सेस, कॉर्पोरेटर्स ने जो है क्या कर दिया? हीप्स ऑफ कर्सेस कर दिया एक तरीके से, और जो उसके कॉर्पोरेटर ने किया, एक्चुअली एक ही बंदे की बात है, और उसके जो मिसडीड्स थे, उसके जो बुरे काम थे, उसके जो बुरे काम थे या उसकी जो बुरी सोच थी, ठीक है, वो कभी भी फॉरगिवन नहीं की जा सकती लोगों के द्वारा। तो यहाँ पे इसका बताना क्या है? सिनोनिम बताना है, मतलब उसके बुरी सोच या उसके गंदे काम या उसकी गंदी सोच या उसकी नेगेटिव थिंकिंग, ये सही रहेगा वर्ड, नेगेटिव थिंकिंग वर्ड यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ इसके लिए, ठीक है। नेगेटिव थिंकिंग उसकी, किसकी? उस कॉर्पोरेटर की, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस तो यही नहीं कह सकता मैं, आर्ग्यूमेंट की बात नहीं हो रही, मुकाबले की बात नहीं है, तो ट्रांसएग्रेशंस कैसा रहेगा इसके लिए सिनोनिम? ट्रांसएग्रेशन एक बोल सकते हैं, मतलब इसमें क्या कहेंगे, ये जो है वो वाला अतिक्रमण नहीं है कि आपने सड़क यानी कि रास्ते में रास्ते को रोक दिया, मतलब वहाँ पे जो दुकानदार वगैरह अतिक्रमण करते हैं, ये वो वाला अतिक्रमण नहीं है। ट्रांसग्रेशन वो वाला अतिक्रमण बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये वो वाला अतिक्रमण है जिसमें वॉयलेशन होता है लॉज का। अब आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, वॉयलेशन होता है जिसमें किसका? लॉज का। वॉयलेशन ऑफ लॉज, कानूनों का उल्लंघन, तो उस हिसाब से आपका ट्रांसग्रेशंस जो है क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्या है? एंटोनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए, ठीक है। इट इज़ अ बेटरमेंट ऑफ हिज वर्क, बेटरमेंट मतलब सुधार, सुधार, ठीक है, सुधार। पॉपुलैरिटी मतलब जो फेमस हो जाता है एक तरीके से उसको बोल सकते हो फेमस। अच्छा, इम्प्रूवमेंट भी सुधार होता है, तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। ग्रोथ मतलब बढ़ोतरी, वृद्धि, वृद्धि नहीं लिखूंगा यार मैं, बढ़ोतरी लिखता हूँ यहाँ पे, बढ़ोतरी। अच्छा, रोजनिंग और भी ज़्यादा खराब होना, तो बेटरमेंट नहीं भाई नहीं, एंटोनियम लिखना है ना। बेटरमेंट मतलब सुधार, रोजन मतलब खराब, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये तो सिनोनिम हो जाएगा ना इसका, ये एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गलती हो गई थी भाई, गलती हो गई थी, कोई नहीं, गलती नहीं करते, ध्यान रखते हैं, गलती नहीं करते, अच्छे बच्चे गलती नहीं करते, ओके। सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को और फिल कर देना है ब्लैंक में। सारा सेड दैट शी हेट्स इट व्हेन पीपल डैश एट हर। सारा स्टार, स्टार मतलब घूर के देखना, ऑप्शन नंबर ए ही सही रहेगा, स्टार, ठीक है। ये आपका होमोफोन्स और होमोनियम से है, आपकी ब्लैक बुक की 3D पे सीरीज बना रखी है 18 पार्ट्स में, देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट है अलग से, ठीक है, देख लोगे, मेरे ख्याल से गलती होनी नहीं है, मेरे ख्याल से गलती होनी नहीं है। अच्छा, वो जो 500 आपको करवा रखे हैं होमोफोन्स और होमोनियम्स, उनकी तो दिक्कत नहीं है, मत देखो, मैं नहीं कहूँगा देखो उनको, ठीक है। देखने हैं तो आपका फ़ायदा है, नहीं देखने हैं तो आपका नुकसान है, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा, 70 MCQs मैंने करवा रखे हैं, पार्ट्स बाय पार्ट्स भी करवा रखे हैं,
और आपको एक वीडियो में जोड़ के भी आपको मैराथन के रूप में प्रोवाइड करवा रखा है। जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे आप उनको देख लो, फ़ायदा आप लोगों का है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो स्टार होता है आपका, ये तारा हो जाएगा। ये आपकी वर्ब होती है, स्टीर, स्टीर्ड, स्टीर्ड होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? दिशा देना, दिशा देना, ठीक है, या निर्देश देना भी आप इसका मतलब बोल सकते हो, ठीक है। ओके, ये स्टेयर होती है, सी डी, सी डी, स्टेयर, ठीक है, स्टेयर। तो ये होमोफोन्स और होमोनिम्स का एक एग्जाम्पल है, उसमें एग्जैक्ट एग्जाम्पल आया हुआ था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, ये क्या कहता है, इसकी भी पूछ लेते हैं। ईडियम सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ईडियम के द्वारा, किसको? इस सेगमेंट को, जो ये वेटिंग अनेक्सियसली है। मैरी अपीयर्ड फॉर द टेस्ट, मैरी ने अपीयर कर दिया टेस्ट के लिए। सी वॉज वेटिंग अनेक्शियसली, बहुत उत्सुक है वो किसके लिए? टेस्ट के रिजल्ट के लिए। तो पीस ऑफ केक, जहाँ पे केक की बात आती है, इजी वहाँ पे होता है, ठीक है। मतलब पीस ऑफ केक मतलब काम आसान होना, काम आसान होना, ठीक है। हिटिंग द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सटीक निशाना, बिल्कुल सटीक निशाना, क्या बोलोगे इसको? बिल्कुल सटीक निशाना, बिल्कुल एग्जैक्ट मारा, बिल्कुल सटीक निशाना मारा, और वो बिल्कुल सही बात होगी, या सही बात कहना, सही बात बोलना। ऑन पिन्स एंड नीडल्स, पिन के ऊपर और नीडल के ऊपर खड़े होना, मतलब आप जो है एनेक्सियसली किसी चीज का वेट करते हो, या चिंतित होना, चिंतित या फिर व्याकुल होना, व्याकुल होना आप बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, वेटिंग अनेक्सियसली के लिए, ठीक है। जंपिंग थ्रू होप्स, होप्स के थ्रू जंपिंग करना मतलब क्या है? बहुत मुश्किल में होना, बहुत मुश्किल, मुश्किल, मुश्किल में होना, बहुत मुश्किल में होना, ठीक है, ये बोल सकते हो आप लोग। तो सर आंसर क्या हो गया? ऑन पिन्स एंड नीडल्स आपका आंसर हो गया। इसके लिए भी मैं ब्लैक बुक की 3D पे आपकी सीरीज़ है, उसको मैं आपको रेकमेंड कर देता हूँ, आप लोग देख लो। 80-85 वीडियो पड़े हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाली चीज़ें हैं, ज़बरदस्त उसमें मेहनत कर रखी है। तो आप लोग उसको सफल बनाओ और उस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना प्यार दो, फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर उसके लेके आओ। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देना है, जो भी नीचे ये फ्रेज दे रखा है, ठीक है। ए मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट, काउंटरैक्ट, काउंटरैक्ट मतलब उसको अटैक कर लेता है, वापस कर देगा। द इफेक्ट ऑफ अनदर मेडिसिन, उसको बोलते हैं एनेक्डोट, एनेक्डोट, ठीक है। एंटीबायोटिक, बायोटिक तो एक अलग चीज होती है, इसमें लिख ही रखे हैं दोनों ही। एंटीडोट होता है, एनेक्डोट नहीं एंटीडोट, सॉरी, एनेक्डोट नहीं एंटीडोट, ठीक है। एंटीडोट मतलब वो क्या करेगा, उसका मतलब क्या कर लेगा? विष हर लेगा, विनाशक, विष, विषनाशक, विषनाशक, विनाशक नहीं विषनाशक। एलाइमनी तो आपको पता ही है, ये जब भी मतलब ये मैं बोलना नहीं चाहता इसके बारे में, ठीक है, मैं नेगेटिव चीज़ें दूर रहता हूँ, नेगेटिव चीज़ों से। एंटीबायोटिक, ये आप स्पेलिंग के हिसाब से भी इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है, ओके। स्पेलिंग के हिसाब से इसको ध्यान रख सकते हो। एंटीबायोटिक क्या होता है? जो भी केमिकल मेडिसिन होती है या केमिकल जो होता है वो क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, हार्मफुल जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको, ठीक है, वो क्या होगा? एंटीबायोटिक होगा। अच्छा, एंटिको, एंटिको गैलेंट, गोलियंट, इस तरीके का कुछ इसको बोल सकते हैं। एंटिको ऑग्युलेंट, हाँ ये सही रहेगा, एंटिको, एंटिको ऑग्युलेंट, वेरी गुड। इस तरीके से 3 सिलेबल में आप इसको तोड़ के स्पेलिंग के हिसाब से याद कर लो, सबसे पहली बात तो ये है। फिर ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से एडजेक्टिव है, हिंदी मीनिंग के हिसाब से सेम यही बोल लेता हूँ मैं, एंटिको ऑग्युलेंट ही बोल लेता हूँ। ये भी एक ड्रग होती है, ये एक दवाई होती है, ठीक है, एक दवाई होती है, देसी भाषा में आपको अगर समझाने के लिए मैं बताऊँ आपको बात, ठीक है। ये क्या होती है? एक दवाई होती है जो क्या करती है, जो मतलब दूसरे जो क्या होते हैं, दूसरे जो चीज़ें होती हैं उनको क्या करेगी ये दवाई? मतलब असर कम करेगी ये, ठीक है। किसका असर कम करेगी? जो भी मतलब मान लो कोई घाव है, अगर हमने उसके ऊपर इसको अप्लाई कर दिया तो उसके असर को कम करेगी, ये घाव के असर को कम करेगी। मतलब क्या है कि उसको ठीक करने में, रिपेयर करने में मदद करेगी, और ये भी एक दवाई होती है। ये एक अलग वर्ड लिख रखा है इसमें, बाकी सब दवाई दुइयों से रिलेटेड ही आपके लिख रखे हैं, ठीक है, ओके भाई। अगला क्वेश्चन है 16th,
ये आपका ग्रामेटिकल एरर से है, 4 पार्ट्स में तोड़ रखा है सेंटेंस को, इसका मतलब इसमें गलती पक्की मिलनी है, तो ढूंढ लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों मिलके ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एट द जू, जू से पहले दे आता है, आर्टिकल की गलती नहीं है। ए क्यूरियस चाइल्ड है तो ए आ जाएगा इससे पहले। फेड एन एलिफेंट, एलिफेंट से पहले एन आ जाएगा। सम पीनट्स दिए कुछ उसने। एन वॉइल एन एंथुजियास्टिक, ये गलती आपकी यहाँ पे मिल गई इस पोर्शन में, ठीक है। एन एंथुजियास्टिक ग्रुप ऑफ द विजिटर्स से पहले द, ठीक है। वॉच इन अमेजमेंट, वेरी गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे एंथुजियास्टिक से पहले आपको क्या देखने को मिल जाता है, आर्टिकल एन आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। क्यों लगा, कैसे लगा, इसका रीजन बताने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल था। मतलब कॉन्टेमिनेट, सबसे पहले इसको स्पेलिंग के हिसाब से याद कर लो, फिर इसको एडजेक्टिव के रूप में आप लोग रख सकते हो, ठीक है। कॉन्टेमिनेट, संक्रमित आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, संक्रमित। क्लीन, साफ होता है। एक्सेल का मतलब होता है परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट, एकदम से परफेक्ट, ठीक है। एक्सेल का मतलब आप क्या कह दोगे, परफेक्ट। नहीं हुई भाई, रिकॉर्डिंग होना ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, चेक कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नहीं तो फिर सारा वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ जाता है। प्योरीफाई, बिल्कुल साफ करना। पोल्यूट मतलब उसको संक्रमित करना, यही हो जाएगा। सिनोनिम ढूंढना है ना, पोल्यूट ही हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस जो है क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। चलो ढूंढ लो, आसान है मेरे ख्याल से, आप लोग ढूंढ सकते हो इसमें से। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप लोग इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। आई हैव ए ग्रेटर आइडिया इन दिस रिगार्ड, सॉरी, हिज ब्रदर इज एन इंटेलिजेंट बॉय, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ द क्लास, देयर आर प्लेइंग हॉकी विद लॉन्गर स्टिक्स। अब आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हो, आसान था इसलिए मैंने आपसे पूछा। आगे क्या है, एंटोनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। द एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट, स्पष्ट, ठीक है, धुंधला, जो भी आप इसका समझना चाहो। अनक्लियर, द एम्बिगुअस स्टेटमेंट ऑफ द लीडर रेज्ड क्रिटिसिज्म अमंग द पब्लिक, होने ये तो है ही। कंफ्यूजिंग मतलब उलझाना, ठीक है। क्लियर मतलब स्पष्ट, एंटोनियम बताना था ना, क्लियर ही हो जाएगा इसका एंटोनियम। डिसऑर्गेनाइज्ड मतलब अव्यवस्थित, ठीक है। पजल्ड मतलब उलझन वाला बोल सकते हो, ठीक है, उलझन। ओके, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है, बट देख लेंगे इसको, समझ लेंगे अच्छे तरीके से। देखो क्या है, ब्लैंक है, इसको फिल करना है हम लोगों ने। फ्रॉम कॉन्टेक्टिंग आवर लव्ड वंस टू बाइंग ग्रोसरीज फॉर आवर डेली नीड्स, मोबाइल फोन्स फुलफिल्ड आवर एवरी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। समझ गए इस बात को अच्छे तरीके से। मतलब कांटेक्ट करने से हमारे जो प्यारे जो सगे संबंधी हैं उनसे कांटेक्ट से लेके खरीदने तक, ग्रोसरीज जो है उस तक, हमारी जो डेली की ज़रूरतें थी उनको मोबाइल फ़ोन ने हमारे हर रिक्वायरमेंट को पूरा करा। किस दौरान, ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। पैंडेमिक का स्पेलिंग ध्यान रखना, रिक्वायरमेंट का स्पेलिंग ध्यान रखना, और कोई स्पेलिंग इसमें खास आया नहीं। नॉट ओनली आया तो कितने कितने, बट ऑल्सो या बट भी आएगा, ठीक है। नॉट ओनली ड्यूरिंग द पैंडेमिक, यही नहीं कि पैंडेमिक के दौरान, बट मोबाइल फोन्स हैव ऑल्सो, आ गया ना, ऑल्सो डैश आवर नीड्स सिंस द टाइम ऑफ देयर इन्वेंशन। देखो कहने का मतलब क्या है, केवल और केवल पैंडेमिक के दौरान ही नहीं, मोबाइल फोन ने क्या किया हमारे लिए, ये भी किया, एक्सेप्टेड, इसको मैं छोड़ देता हूँ कुछ समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए। एनोयड मतलब नाराज, आप इसको बोल सकते हो नाराज एकदम से, ठीक है, ओके। इसको नाराज मैंने बोल दिया भैया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरा है सर्व्ड का मतलब सेवा करना, ठीक है। अच्छा, इनसेंस्ड का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा गुस्सा होना, गुस्से
होना, ठीक है। अब इसके ऊपर आ जाओ, एक्स एग्जेपरेटेड, एग्जेपरेटेड, वेरी गुड, एग्जेपरेटेड, ओके। इसका मतलब क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है, थोड़ा सा ध्यान भी दे देते हैं इसके ऊपर। इसको आप खिंचा हुआ बोल सकते हो, खिंचा हुआ बोल सकते हो, या चिढ़ा हुआ बोल सकते हो, ठीक है, चिढ़ा हुआ बोल सकते हो। अब देखो कोविड-19 की बात हो रही है तो इन सब टर्म्स का यूज होना लाजमी आप बनते हो, पर ये आएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बात किसकी चल रही है, मोबाइल फ़ोन की बात चल रही है। और एक पॉजिटिव बात चल रही है कि कोविड-19 के दौरान मतलब मोबाइल फ़ोन का क्या रोल रहा, एक छोटी सी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है, ओके, ये वाली बात है। तो ये तो आना नहीं है, नाराज भी नहीं आना है, चिढ़ना भी नहीं आना है, तो सर्व्ड करना आना है। ऑल्सो सर्व्ड, उसने सेवा की, उसने हेल्प की, हमारी जो ज़रूरतें थी कब तक, सिंस कब तक, द टाइम ऑफ आवर ऑफ देयर इन्वेंशन, मतलब कब से सॉरी, कब से वो हमारी ज़रूरतें पूरी करता आ रहा है, वो जब से उसका आविष्कार हुआ तब से हमारी ज़रूरतें पूरी करता आ रहा है, ठीक है, ओके। इम्पॉर्टेंट वर्ड था, कई बार फंबल भी कर जाती है जीप, तो थोड़ा थोड़ा समझ के हमें चलना पड़ता है। आगे क्लोज टेस्ट की बारी आती है, डायरेक्शन सेम रहता है आपका। इट वॉज सैटरडे इवनिंग लास्ट वीक, लास्ट सैटरडे इवनिंग वीक की बात, लास्ट वीक सैटरडे इवनिंग की बात है। मैं और मेरे जो पेरेंट्स हैं, मी, अरे भाई ये गलत हो गया यहाँ पे, माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर हैड डैश टू माई अंकल्स हाउस टू डैश द डे। देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो देखो देखो, हैड है यहाँ पे आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है, हैड गॉन, मतलब लास्ट जो है सैटरडे वीक की, लास्ट वीक के सैटरडे की इवनिंग की बात है। मैं, मेरे पिताजी और माताजी और मेरी छोटी बहन जो है गए थे कहीं पे, मेरे अंकल के घर पे गए थे। और टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, टू स्पेंड, टू स्पेंड, व्यतीत करने के लिए, दिन, द डे, डे से पहले द क्यों है, किसी पर्टिकुलर जो है डे की बात की जा रही है, दैट इज वाई वी आर यूजिंग द डिफाइनेट आर्टिकल बिफोर द डी, ओके, ठीक है। आगे क्या है, आगे हमसे पूछा गया है, आई हैड स्टेड बैक टू प्रिपेयर फॉर आ टेस्ट, क्लास टेस्ट, मतलब मैं जो है घर पे रह चुका था, क्यों, क्योंकि अब मुझे प्रिपेयर करना था अपने क्लास टेस्ट के लिए। एट 5 PM, 5 बजे था, नहीं सॉरी 5 बजे की बात है। समवन, कोई, डैश द डैश, समवन डैश द डोर बेल, किसी ने बेल जो है बजाई। तो मैं यहाँ पे पास्ट में चल रहा हूँ तो रैंग वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है, आसान है पैसेज ये अभी तक के लिए, टेंस के हिसाब से ही चल रहा हूँ मैं अभी तक इसमें, ठीक है, क्योंकि वर्ब सेम ही दे रहा है, कुछ हमसे अलग करवाने की कोशिश नहीं कर रहा, सेम ही दे रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। तो किसी ने ना 5 बजे की बात है, 5 बजे की बात है, सेम डे सैटरडे इवनिंग की मतलब बात की कर रहा है ये, ठीक है। मैं टेस्ट के लिए रुका था बट किसी ने घंटी बजाई दरवाजे पे, तो उसके बाद क्या हुआ, टू माई शुक एंड डिसमे, वन ऑफ माई डिस्टेंट रिलेटिव मिस्टर सिन्हा डैश स्टैंडिंग विद हिज सूटकेस। देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, स्टैंडिंग मतलब वॉज स्टैंडिंग, पास्ट में आपकी बात चल रही है, ठीक है, क्योंकि लास्ट जो है सैटरडे इवनिंग की बात कर रहा है ये, ठीक है, लास्ट वीक के सैटरडे इवनिंग की बात कर रहा है, तो वॉज स्टैंडिंग। तो मैंने जैसे मैं शॉक हो गया और मुझे थोड़ा सा दुख भी लगा एक तरीके से, कि मैं मतलब घर पे टेस्ट की तैयारी के लिए रुका हुआ था, बट मिस्टर सिन्हा जो है हमारे रिलेटिव्स में से एक, वन ऑफ माई डिस्टेंट रिलेटिव्स, वन ऑफ यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव और आपका फिर प्लूरल नाउन, ठीक है, ओके। तो उनमें से एक हमारे जो है खड़े हुए थे और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ये इसके लिए है, ठीक है, वन ऑफ माई डिस्टेंट रिलेटिव, और ये आपका क्या आता है यहाँ पे कॉमा लगा के, ये जो लिखा हुआ है ये आपका किस लिए लिखा हुआ है, ये आपकी नाउन इन एपोजिशन है, ठीक है, ओके। इतना भी नहीं डिफाइन करना था, सिंपल ही बात थी, तो मैंने यहाँ पे वॉज जो है रख दिया। आई हैड टू कॉल हिम इन मोस्ट अनविलिंगली, मतलब क्या है कि भाई मेरी मजबूरी होगी, उनको मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध अंदर मेरे को बुलाना पड़ा। ही वॉज ए बिग बोर, वो बहुत ज़्यादा बोर करने वाले पर्सन है, नथिंग लेस देन चैटरबॉक्स, चैटरबॉक्स बहुत ज़्यादा बातूनी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बातूनी मतलब व्यक्ति है। आई आस्क्ड
हिज प्रेफरेंस, मैंने स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रख सकते हो प्रेफरेंस को, ठीक है। मैंने उनकी प्रेफरेंस पूछी कि आप क्या लोगे, डैश कॉफ़ी एंड टी, मतलब दो चीज़ों के बीच की बात हो रही है तो तीनों को काट दो, बिटवीन को रखो, बिटवीन, बिटवीन मतलब आप दो चीज़ों में से मतलब कॉफ़ी लोगे या फिर चाय लोगे, मैंने उनसे ये पूछा था, ठीक है। तो ये वाली बात आपकी आ जाती है। तो नंबर की सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, इसमें सेलेक्ट करना है उस ऑप्शन को जो नहीं कर रहा कंटेन एडवर्ब, एडवर्ब जिसमें नहीं है। सबके सब अलग ऑप्शन है, बिल्कुल अलग होनी चाहिए, जिसमें एडवर्ब नहीं है वो क्वेश्चन पूछा है हमसे, भाई क्या बात करते हो आप। ही नेवर फॉरगेट्स हर हिज होमवर्क, देखो इसमें कौन से एडवर्ब की बात की जा रही है, जो एडवर्ब आपको आपकी मेन वर्ब और आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बीच में मिलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ही नेवर फॉरगेट्स, ये सिंपल जो है सेंटेंस है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ही के साथ फॉरगेट्स दे रखा है, तो ये नेवर क्या है, ये आपका एडवर्ब है, ठीक है, तो इसमें है। दूसरा क्या है, माया वॉज क्वाइट एब्सेंट माइंडेड ड्यूरिंग क्लास टुडे, देखो यहाँ पे है वॉज के साथ आपका क्वाइट जो एडवर्ब है वो दे रखा है, ये एडवर्ब है मतलब क्वाइट, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रोहित लव्स चॉकलेट, रोहित लव्स चॉकलेट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, इसमें एडवर्ब नहीं है, इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तीसरे में भी देख लो एडवर्ब कहाँ पे, सी रैन स्विफ्टली, स्विफ्टली यहाँ पे आपका एडवर्ब है, टू कैच द थीफ, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें कोई भी आपका एडवर्ब दिया हुआ नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ये क्या कहता है, ये कहता है कि अंडरलाइन फ्रेज को हम लोगों ने क्या करना है, मीनिंग को बताना है। अंडरलाइन जो फ्रेज है हमारा, कैन यू प्लीज स्टॉप कंटिन्यूअसली कंप्लेनिंग अबाउट द स्टूडेंट्स शॉर्ट कमिंग्स, ओके। ग्रंटिंग, ग्रंटिंग का मतलब आपको क्या देखने को एक तरीके से मिल जाता है, देखो ग्रंटिंग का मतलब आपको देखने को मिलता है गुर्राना, गुर्राना या फिर गरजना, एक तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हो, गरजना भी लिख लो, लिखना है तो ठीक है। गुर्राना मतलब मन मन में बात करना, मन मन में गुस्से होना है, वो वाली बात आप बोल सकते हो। वीनिंग, वीनिंग का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाएगा, लगातार शिकायत करना, शिकायत करना, और वो भी कॉन्टिन्यूसली, तो यही आ जाएगा कंप्लेनिंग, कॉन्टिन्यूसली कंप्लेनिंग अबाउट, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। क्राइंग आपको पता है चिल्लाना। जेस्टिंग, जेस्टिंग का मतलब आपको देखने को मिलता है मजाक करना, बोल सकते हो आप लोग, मजाक करना आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है और रिप्लेस कर देना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को सेंटेंस के अंदर जो भी आपको दिया हुआ होगा। देखो सेंटेंस पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा कि हमारा कौन सा जो है वर्ड है जिसमें आपकी दिक्कत आपको देखने को मिल रही है। दिक्कत देखो सीधी सीधी है, ये वर्ड जो है ये रहा आपका स्क्रिप्चुअस, 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 कुछ गलती है इसमें, ठीक है, गलती आपको देखने को मिल जाती है। ओके देखते हैं, द बेकरी इज नोन फॉर इट्स स्क्रिप्चुअस पेस्ट्रीज, ओके ये एक एडजेक्टिव है क्योंकि पेस्ट्रीज का ये आपको विशेषता एक तरीके से बता रहा है, स्क्रम्पचुअस, स्क्रम्पचुअस इस तरीके का है। तो स्पेशली द सिनेमन, सिनेमन रोल्स, जो सिनेमन रोल्स में जो पेस्ट्री दी जाती है वो बहुत ज़्यादा क्या है, टेस्टी है, डेलीशियस है, इसका मतलब डेलीशियस आप बोल सकते हो। इसमें से ये स्पेलिंग भी गलत है, ये स्पेलिंग भी गलत है, डबल एस नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी वाली सही है, स्क्रिप्चुअस, ठीक है, स्क्रिप्चुअस आपकी सही स्पेलिंग है। ओके इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, डेलीशियस, डेलीशियस, ओके ये बोल सकते हो आप लोग। आगे चलें, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, हैप्पीनेस, वेनरेशन, इंडल्जेंट, फॉरगॉटन। देखो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका लिख के बता रहे हो और प्रत्येक का हिंदी और इंग्लिश मीनिंग भी आप मुझे इंग्लिश में सॉरी कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हो आप लोग, ठीक है। ओके आगे आपका एक वर्ड सेगमेंट होगा जिसको सब्स्टिट्यूट करना है, ब्रैकेटेड वर्ड है, उसको करेक्ट करना है और कंप्लीट करना है, सेंटेंस को मीनिंगफुली बना देना है। दिस मूवी वॉज मोस्टली ओवर व्हेन वी एंटर्ड द हॉल, अच्छा लगभग मूवी खत्म हो चुकी थी, ऑलमोस्ट डन, मोर डन, ऑलमोस्ट ओवर, ऑलमोस्ट ओवर जो है आपका सही आंसर होगा, मोस्ट ओवर भी आपका यहाँ पे नहीं आएगा। आगे आगे क्या है, ऑप्शन जो है फिल करना है फिलअप में, ठीक है। वी ऑल डैश एट द स्काई एज इट वॉज फुल ऑफ स्टार्स दैट नाइट,
ओके, हम लोग स्काई की तरफ क्या कर रहे थे, देख रहे थे, तो गेज्ड एट, गेज, देखो यहाँ पे दो बातें सीख लेते हैं हम। एक तो ये आपका होमोनिम और होमोफोन्स का क्वेश्चन है, ठीक है, पैक्ड, हुक्ड, शॉ, इनमें से कुछ वर्ड लेके आना था हमें। एक तो ये बात है। दूसरी बात यहाँ पे क्या आ जाती है, दूसरी बात आती है गेज्ड के साथ आपका एट जो है फिक्स प्रेपोजिशन आता है, ठीक है। इसके लिए आप ब्लैक बुक से आपकी फिक्स प्रेपोजिशन के 3 पार्ट्स अब तक मैं बना चुका हूँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, आपको कितने अच्छे लगते हैं कितने नहीं लगते हैं। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना, हम लोग कोशिश करेंगे इम्प्रूव करने का, ठीक है। सजेशंस का मोस्ट वेलकम है भाई। सिनोनिम बताना है जो भी हमारा वर्ड ब्रैकेट में दे रखा है, ठीक है। डेस्पाइट फेसिंग न्यूमेरियस चैलेंजेस, हर टेनेशियस, बड़ा अच्छा वर्ड है, टेनेशियस स्पेलिंग के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, और इसका मतलब होता है दृढ़ निश्चयी, दृढ़ निश्चयी, हठी, पॉजिटिव सेंस में, जिद्दी, ठीक है, जिद्दी, ठीक है, ओके। डेटर्मिनेशन, मतलब डेटर्मिनेशन था उसका, दृढ़ निश्चय था। नेवर फेडेड वन बिट, मतलब बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद भी, बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी वो अपनी जो परेशानियां हैं वो उससे हटी नहीं है। हर लड़की की बात हो रही है यहाँ पे, वो उससे हटी नहीं है। उसका जो टेनेशियस जो डेटर्मिनेशन है वो फेडेड जो है बिल्कुल भी एक तरीके से आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, ओके। जेंटल, वीक, कंफ्यूज्ड या फिर स्टबर्न, स्टबर्न आपका जो है सिनोनिम पूछा ना, हाँ, स्टबर्न का मतलब सेम ही होता है, जिद्दी, हठी, आप बोल सकते हो इसको, ठीक है, ओके। आगे आपको देखना है, बिल्कुल देखते हैं आगे के क्वेश्चंस क्या हैं, निकालो भाई। ये लो, ईडियम है हमारा, और इसका मतलब बताना है हमें। ऑप्शन ए बी सी में लिखे हुए हैं। टू थ्रो कॉशन टू द विंड, देखो कॉशन टू द विंड, टू थ्रो कॉशन टू द विंड का मतलब क्या होता है, जोखिम भरा काम करना। बताऊंगा कैसे, जोखिम भरा काम करना। देखो अगेंस्ट द विंड चलते हैं तो वो बहुत जोखिम एक तरीके से होता है, और जब हम उसमें कुछ फेंकने की कोशिश करते हैं तो वो उससे भी ज़्यादा जोखिम भरा काम होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आसानी से मैं समझा नहीं सकता आपको बात। टू डू समथिंग दैट विद केयर एंड अटेंशन, टू गिव आंसर विद अटमोस्ट अटेंशन, टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट रिस्क, टू रोम हेयर एंड देयर एमलेसली, ये तो मतलब ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, कुछ काम कर रहे हो आप बिना किसी चिंता के और रिस्क के साथ आप जो है काम कर रहे हो। ऑप्शन नंबर सी में आपका सही आंसर होगा इस प्रॉपर इडियम के लिए, टू थ्रो कॉशन टू द विंड, ओके। आगे एडजेक्टिव फिट करना है हमें। जॉन्स कॉफी इज हॉटर आ जाएगा, हॉटर, ठीक है। कंपैरिजन करी गई है किसके साथ, देन भी लगा रखा है, और जैक की कॉफी के साथ जो है कंपैरिजन एक तरीके से कर रखी है, ठीक है, ओके। आगे फिर एक इडियम आता है, हैंगिंग बाय थ्रेड। हैंगिंग बाय थ्रेड का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाता है, बहुत ही मतलब नाजुक स्थिति में, बहुत नाजुक स्थिति, बहुत नाजुक स्थिति, ठीक है। टू बी पेरिलसली क्लोज टू फेलिंग, डाइंग और रिजल्टिंग इन बैड आउटकम, यस, यही सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि ऐसी स्थिति है बट उसमें है ना हम लोग लूज कर ही रहे हैं, मतलब फेल ही हो रहे हैं, ऑलमोस्ट डाइंग सिचुएशन में है। रिजल्ट, जो रिजल्ट निकल रहे हैं वो आपके बिल्कुल किस चीज़ में निकल रहे हैं, मतलब बिल्कुल बैड आउटकम्स जो है निकल रहे हैं एक तरीके से, तो उसको हैंगिंग बाय अ थ्रेड आप जो है बोल सकते हो इडियम के रूप में, ठीक है। आगे सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए, ठीक है, ओके। चलो देखते हैं। द न्यूज़ ऑफ हर प्रमोशन लेफ्ट हर फीलिंग बायंट, ये आपका एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है खुशी प्रदान करने वाला, ठीक है, खुशी प्रदान करने वाला, ओके, ठीक है। विद ए सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड प्राइड इन हर वर्क, देखो जब भी न्यूज़ आपको मिलेगी आपके प्रमोशन की तो आपको क्या होगा, बहुत खुशी होगी, है ना, बहुत खुशी होगी आपको, और आपको एक सेंस आएगा अंदर से कि आप अपना काम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपना काम को एकम्प्लिश करोगे। एकम्प्लिशमेंट की स्पेलिंग को आप जो है याद रख सकते हो, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इरेज करके, ऐसा मत किया करो भाई, स्पीड से आया करो, इरेजर जो है आपका आ नहीं रहा था। तो क्या है, एकम्प्लिशमेंट को स्पेलिंग के हिसाब से याद रख सकते हो। अब मैं वापस अपनी सेंस पे आता हूँ, मतलब क्या है कि जब भी आपको प्रमोशन मिलेगा तो आपको बहुत खुशी होगी, बॉयंट एक तरीके से आप अपने आप को पाओगे,
ठीक है, और आप एक अच्छे तरीके से आप अपने काम को एकम्प्लिश करोगे और प्राइड के साथ अपने काम को जो है करने की कोशिश करोगे आगे, और बेहतर आउटकम्स जो है देने की कोशिश करोगे। माई कौन है देख रहा था। चीयरफुल खुशी वाली बात होगी ये तो, बिल्कुल क्या बताना है, सैनोनिम ही तो बताना है, चीयरफुल ही बता दो आप, ठीक है, खुशीपूर्वक। पैक्यूलर अजीब होता है, डोर यहाँ पे अलग, शाय शर्मिला होता है, शर्मिला, ठीक है, या शर्मिली, ओके। डोर ये अच्छा जो है आपका एक क्या बोलूँ मैं इसको, एक अच्छा वर्ड आपका जो है आपको देखने को एक तरीके से मिल जाता है, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या एक तरीके से देखने को मिल जाता है, इसका मतलब आपको मतलब क्या बताऊं मैं, इसका मतलब आपको देखने को मिलता है हार्ड, हार्ड कठिन, सख्त, किसमें सख्त, एज बिहेवियर, एक व्यावहारिक रूप से, व्यावहारिक रूप से सख्त, ठीक है, ये हो सकता है। मुंह फुला के बैठ जाना, इस तरीके की सिचुएशन को डोर जो है बताता है, ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। एंटोनियम बताना होगा, अंडरलाइंड जो हमारा वर्ड है उसके लिए। सेंटेंस को रीड करना जरूरी है, उससे और अच्छे तरीके से आपका पता चल जाएगा, ठीक है। देखो, वुड यू डिस्क्राइब योर आइडियल वोकेशन डेस्टिनेशन। आइडियल मतलब जो भी आपको अच्छी लगती है, जो भी वोकेशन टाइम में आप को डेस्टिनेशन जो अच्छी लगती है उसको आप आइडियल एक तरीके से बोल सकते हो, आदर्श बोल सकते हो, मतलब जहाँ पे आप जाना पसंद करते हो, सिचुएशन के हिसाब से खुशी देने वाली जो आपको जगह है वो भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, ओके है ना बात। रेप्रूविंग, रेप्रूविंग का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, जिसकी बुराई की जा सकती है, बुराई करने योग्य, क्या बताना है, एंटोनियम बताना है, हो सकता है, जा सकता है आसपास। फॉल्टी, फॉल्टी मतलब जिसमें गलती है कुछ, ये तो नहीं होगा। इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब उसी समय, जस्ट देन, जस्ट देन, ओके। ग्लूमी मतलब सैड, सैड। अब देखो यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं, क्या हुआ भैया, अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि आपका एक तो आपके लिए वो आइडियल जो है जगह है, एक आपके लिए रेप्रूविंग है, मतलब आप उसकी बुराई करते हो, ठीक है। देखो, जब भी आप किसी भी वोकेशन के लिए डेस्टिनेशन को चुनोगे तो आप उसकी क्या करोगे, तारीफ करोगे, वो आइडियल में आ जाएगा। रेप्रूविंग में क्या आ जाएगा, आप उसकी बुराई करते हो, नहीं यार वहाँ पे नहीं जाना, दोस्त वगैरह बोलेंगे कि वहाँ पे चलते हैं, नहीं यार वहाँ पे नहीं जाना, वहाँ पे ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, या ऐसे वहाँ पे होता है, आप गए भी नहीं हो तो भी आप बोलोगे कि ऐसे होता है वहाँ पे, तो इसलिए आप जो है रेप्रूविंग यहाँ पे सही आंसर दे सकते हो। ग्लूमी नहीं दोगे, ठीक है, ग्लूमी उदास या सैड उसको बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को और फिल कर देना है ब्लैंक्स के अंदर। 2 ब्लैंक्स हैं, बिल्कुल 2 हैं, तो ऑप्शंस पे आपको आर्टिकल के दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, ठीक है, कोई नहीं। एन एडवेंचरर पैक्ड, एक एडवेंचरर था जिसने पैक कर लिया एक बैकपैक, एक बैकपैक, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बी और सी में से एक आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड डैश एस्टोर्टमेंट, एस्टोर्टमेंट, ओके, एजोर्टमेंट है, सॉरी, एजोर्टमेंट ऑफ सर्वाइवल गियर, मतलब जो भी उसको अपना सामान चाहिए होता है, जो भी आपके एडवेंचरर्स होते हैं, जो ये साहसिक प्रवृत्ति के कार्य करते हैं, उनको आपके बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसको आप बोलते हो एजोर्टमेंट जो है आपका सर्वाइवल जो गियर है, ठीक है। फॉर चैलेंजिंग ट्रिक थ्रू द वाइल्डरनेस, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, यहाँ पे आप क्या कह दोगे, ए जो है दोनों जगह नहीं आएगा आपका, यहाँ पे एन आ जाएगा, ठीक है, ए और एन, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे भी आपको फिल करना है। आई नीड टू डैश माई शू लेसेस बिफोर गोइंग टू आउट, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, बहुत आसान है, एक्सप्लेन करने की भी इतनी मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है भाई, इतना आसान मतलब क्वेश्चन ये आपका 14th जो है देखने को मिलता है, ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलूँ, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे क्या है, अंडरलाइन जो पार्ट है सेंटेंस का, उसमें कोई गलती है और उसमें से ऑप्शंस में से ढूंढ के अंडरलाइन पार्ट के लिए आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से सेलेक्ट करना है सही जो ऑप्शन है, अल्टरनेटिव है वो क्या है। देखो, ही लुक्ड एक्सट्रीमली स्मार्ट एंड हैंडसम, हैंडसम आना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है तो यहाँ पे भी आपकी पॉजिटिव, एंड के दोनों तरफ एक जैसा वजन होना चाहिए, कहाँ पे है,
हैंडसम, ऑप्शन नंबर सी। मुझे आपसे ही पूछना चाहिए था ये क्वेश्चन, गलती मतलब इसमें उस लेवल की मतलब चीज़ें थी नहीं कि मैं इसको ज़्यादा इसको समय दूं। अच्छा, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। द पॉलिटिशियन स्पीच वाज एन अटेम्प्ट टू मिटिगेट। मिटिगेट आपका टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, इट मीन्स आपका यहाँ पे इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। मिटिगेटेड, मिटिगेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है कम करना, ठीक है, कम करना। द कंसर्न ऑफ द सिटीजन्स, मतलब पॉलिटिशियन के स्पीच में जो है एक अटेम्प्ट था जिसमें वो कम करने की कोशिश कर रहा था। कंसर्न्स मतलब चिंताएं, चिंताएं कम करने की कोशिश कर रहा था पॉलिटिशियन, किसकी, सिटीजन्स की करेगा ना। एग्रेवेट, एग्रेवेट का मतलब होता है बढ़ाना, सिनोनिम बताना था, ये तो एंटोनियम हो जाएगा। एस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना, स्थापित करना। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, क्या करना, समझना। लेसन मतलब होता है कम करना, तो आपका सिनोनिम लेसन आ जाएगा। लेसन, लेसन इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है, अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं उनको सेंटेंस के अंदर दे रखे हैं, उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दे रखे हैं 4, उसके साथ जो है सब्स्टिट्यूट करना है। आफ्टर द हैवी रेन्स लास्ट थर्सडे, थर्सडे है ना, हाँ ठीक है, द वाटर इन द रिवर रेज्ड अनदर 3 feet। देखो यहाँ पे बात किस चीज की चल रही है, देखो बात किस चीज की चल रही है। बारिश हो गई लास्ट थर्सडे को, बारिश होती है और ज्यादा हैवी होती है, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वाटर का लेवल जो है ऊपर हो गया। तो ये रेज, देखो क्या यहाँ पे चीज़ आती है, यहाँ पे वर्ब की दिक्कत है। किसकी दिक्कत है, वर्ब की दिक्कत है। मैं पेन रेड ले लेता हूँ, यहाँ पे आपकी वर्ब की दिक्कत आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। देखो एक तो चीज़ आपकी जो है क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आपको दिक्कत आपकी देखने को मिलती है, राइज्ड नहीं होगा, ठीक है, राइज्ड नहीं होगा, यहाँ पे होगा रोज। ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए सही हो जाएगा। अनदर 3 feet, अनदर 3 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ पे रोज हो जाएगा राइज्ड की जगह पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज आपकी होती है। अब इन दोनों फॉर्म्स में दिक्कत है। देखो रोज का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर उठा, सतर, सतर का ऊपर उठना, सतर का ऊपर उठना, उठना लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है। और अपने आप, अपने आप, ठीक है, क्योंकि बारिश हुई तो पानी का लेवल अपने आप जो है ऊपर चला गया या ऊंचा उठ गया एक तरीके से, ठीक है, ये वाली चीज आपको देखने को मिल जाती है। ओके, ठीक है, ओके, क्लियर है। अच्छा, जो राइज वाली बात देखने को मिलती है, राइज, राइज वाली सॉरी, जो ये कहाँ लिखा हुआ है, रेज्ड, जो ये रेज देखने को मिलता है इसका मतलब उगना होता है। जैसे सूर्य क्या होता है, राइज करता है ना, सूर्य रेज करता है, रेज का मतलब उठना जो है होता है, या उठाना एक तरीके से हो जाता है। मतलब मेरा कहने का है कि यहाँ पे रोज आएगा, रेज्ड नहीं आएगा, रोज आएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, अगर कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, ठीक है, नहीं तो मैं अगर राइज रोज रोज रीजन इनके चक्कर में बढ़ जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा बोलने से कंफ्यूजन भी हो जाता है। दिक्कत आए तो मुझे बता देना, उसके लिए शॉर्ट्स 3 मिनट का शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं हम लोग, तो 3 मिनट में एक्सप्लेन किया जा सकता है इस चीज़ को, ठीक है। नो एरर ऑप्शन दे रखा है ए में, अगर गलती नहीं है इस सेंटेंस के अंदर तो गलती तो देखते हैं। यस्टरडे है तो सेकंड जो है आपका वर्ब इसमें आना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनना चाहिए। एक ही जो है आपका सेंटेंस है, माय सर्जन ऑपरेटेड आना चाहिए, ठीक है, तो गलती कहाँ पे है, यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑपरेटेड ऑन माय नी, ठीक है, ये होगा। ओके, कोई आसान लग रहा है मुझे, ये शिफ्ट आसान लग रहा है मुझे। हाँ, आगे भी कुछ इसी तरीके का। एक गलती ढूंढनी है यूज में, किसके, प्रेजेंट टेंस के। अब प्रेजेंट टेंस की बात करी तो चारों टेंस प्रेजेंट के आपके इसमें शामिल रहेंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता, अगर आपको मतलब अच्छे तरीके से पहचानना नहीं आता तो प्रॉब्लम हो जाता है भैया, क्योंकि सबके सब सेंटेंस अलग अलग दिए हुए होंगे, अलग अलग टेंस के सेंटेंस होंगे, ठीक है। कुछ एक सेंटेंस को हमें इम्प्रूव भी करना है, तो फिर इम्प्रूव कैसे करना है, अगर पहचान लिया तो इम्प्रूव कैसे करना है, वो भी तो चीज़ देखनी है ना हम लोगों को, ठीक है। देखो, द पेंटर इज पेंटिंग द वॉल राइट नाउ, अभी कर रहा है ना वो, तो इज पेंटिंग बिल्कुल ठीक है। कौन सा टेंस है इसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसमें, ठीक है। द मदर कुक्स डेलीशियस फूड फॉर हर चिल्ड्रन,
माता जो है अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, कुक्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका देखने को मिल रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब देखने को मिल रहा है, दोनों ठीक है। आई एम ऑब्जर्विंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस देखने को मिल रहा है। यू आर मिसचीवियस फॉर एंड हाफ एन आवर, अब गलती हो गई यहाँ पे, ये वाला सेंटेंस गलत हो गया। क्यों हो गया सर? ये देखो यहाँ पे बात कर रखी है फॉर एन आवर और फॉर हाफ एन आवर, मतलब पिछले आधे घंटे से। आई एम ऑब्जर्विंग योर मिसचीवियस एक्टिविटीज, मैं आपकी जो शरारती जो एक्टिविटीज हैं मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले आधे घंटे से, है ना। ये वाली बात बोली जा रही है कि पिछले आधे घंटे से मैं आपकी जो ये इस तरीके की जो मिसचीवियस टाइप की जो बातें हैं या चीज़ें हैं उनको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। और अब नहीं चलेगा ये से रहा हूँ, से रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका आई एम ऑब्जर्विंग नहीं होगा भैया, यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इम्प्रूव करना है, वो कैसे करें? आई के साथ आप किसका यूज करोगे? हैव का। आई हैव, फिर क्या आता है उसमें? बीन, और फिर ऑब्जर्विंग यूं का यूं रख लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, ठीक है। फॉर और सिंस यहाँ पे होता है, इससे हमने चीज को पहचाना। प्रॉपर जो है टाइम आपका नहीं दे रखा तो फॉर है, और अगर प्रॉपर टाइम दिया हुआ होता तो आपका सिंस यहाँ पे होता। ये आपकी गलत बात हो गई, हमने इसको इम्प्रूव कर लिया। लास्ट सेंटेंस और देख लो जो कि सही है। आई हैव परफॉर्म्ड दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका दे रखा है, तो तीनों का एक एक दे दिया क्या? हाँ, तीनों का एक एक दे दिया मे बी। हाँ, कॉन्टिन्यूस, इंडेफिनिट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, हाँ एक एक दे दिया चारों का, तीनों का नहीं चारों का। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, जो भी सेंटेंस दे रखा है नीचे। कॉम्प्रीहेंसिवनेस दे देता है इसमें गलती, बट इसमें नहीं दी हुई है गलती। कॉम्प्रीहेंसिवनेस सही है ये स्पेलिंग। ये रही गलती आपकी, ये रही कॉन्स्टिट्यूट्स, ठीक है, ये वाली यहाँ पे टी आ जाएगा, यू के बाद टी आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूट्स, विजडम की स्पेलिंग सही है। एंड मैनी क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? भाग मत भाई, ऐसे थोड़ी ना काम चलता है, ऐसे थोड़ी ना काम चलता भाई, ऐसे थोड़ी ना भागोगे आप, ये तो गलत बात है। ये तो गलत बात है आपकी, ऐसे मत करो कंप्यूटर जी। हम लोग पढ़ रहे हैं और आप बीच में शरारत कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। अभी दोबारा से मुझे वापस चलना पड़ गया। चलो भाई देख लेते हैं, मतलब ये है ना, है गलत बात वैसे, ये है ना गलत बात होती है ऐसे। 5 की फर्स्ट शिफ्ट पे पहुंचे हुए हैं, ये रहा, ठीक है। अभी हम कहाँ पे थे? यहाँ पे थे, ठीक है, ओके। सब कुछ ठीक चल रहा है ना वैसे? रिकॉर्डिंग देख लेते हैं भाई एक बार, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये शरारत क्यों कर रहा है मुझे ये समझ में नहीं आया। 2 बार कर चुका था ये, अब की बार ज़्यादा की इसने। कोई नहीं, चलो फोकस करते हैं दोबारा से अपनी चीज़ पे। टेक्निकल चीज़ें हैं भाई, हो भी जाता है ना। तो यहाँ पे आपके कॉन्स्टिट्यूट पे गलती थी, ओके, ये हमने ठीक कर लिया। फिर एंड मैनी एग्जाम्पल्स फ्रॉम हिस्ट्री इलस्ट्रेट दिस फैक्ट, ओके। कॉम्प्रीहेंसिवनेस जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है विजडम को, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास इतिहास से जो इस फैक्ट को क्या करते हैं, बताते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं, इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी हमें देते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए, 21 से 25 तक क्लोज टेस्ट है आपका, देखते हैं उसको। इन रिलीम ऑफ लिटरेचर मेटाफर्स एंड सिमाइलीज आर लाइक डैश राइटर्स। अच्छा, यहाँ पे आपके देखो, पहले तो ये समझ लो ये किसके बारे में। आपके हिंदी में होते हैं अलंकार, हिंदी में क्या होते हैं? अलंकार, जो भाषा को सजाते संवारते हैं, ठीक है, जो भाषा को क्या करते हैं? सजाते और संवारते हैं, ठीक है, वो वाली चीज़ है। इंग्लिश में भी आपके सेम यही चीज़ होती है, ठीक है। मेटाफर्स का मतलब हो जाता है उपमाएं, सिमाइलीज का मतलब आपकी जो है अलंकारिक जो लैंग्वेज है,
लैंग्वेज में इंग्लिश में अलंकारिक जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। मतलब यहाँ पे आपकी जो है ये तो आपका रूपक हो सकता है, रूपक अलंकार, और ये आपका कौन सा अलंकार होता है, यमक, यमक हो सकता है क्या, सिमाइलीज को कौन सा अलंकार बोलते हैं, ध्यान में नहीं चढ़ रहा मेरे, उपमा कर सकते, दोनों एक जैसे होते हैं, मतलब रूपक उपमा, उपमा बोल देता हूँ मैं इसको, गलत तो हो सकता है, आप लोग बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मेन बात समझो क्या है, मेन बात ये है कि आपके अलंकारिक, अलंकार का इंपॉर्टेंस जो होता है एक राइटर के लिए वो यहाँ पे हमारे पैसेज में बताया गया है, ठीक है। ओके, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो पहले तो। जो रिलीम है, जो अक्षेत्र है, जो किसका, लिटरेचर का, उसमें उपमा और आपका जो सिमाइलीज और मेटाफर, यही बोल लेता हूँ, ठीक है, वो जो है क्या होते हैं एक राइटर के लिए, इंडिस्पेंसिबल, यही होते हैं, इंडिस्पेंसिबल, जिनसे बच नहीं सकते, अपरिहार्य, अपरिहार्य, जिनसे बचा ना जा सके। तो राइटर्स जो है इनसे बच नहीं सकते, इनसे हट नहीं सकते। अगर आपके पास, अगर आपको अलंकारिक भाषा प्रयोग करनी नहीं आती है तो आप काहे के राइटर, वो वाली बात है ना, वो वाली चीज़ आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। आगे क्या है, दे सर्व टू डैश, अब दे मतलब ये जो अलंकार हैं, डैश टूल्स फॉर द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग एंड मेक द टेक्स्ट टू मोर डैश। पहले वाले डैश के लिए क्या लेके आओगे, देखते हैं, फ्लो, कैविटेट, एब्डिकेट और इल्यूमिनेट, दे हैव टू सर्व इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट मतलब वो जो है और ज़्यादा उसके बारे में क्या करते हैं, और ज़्यादा उसके बारे में बताते हैं, दर्शाते हैं उसके बारे में। ये इल्यूमिनेटिव जो है आपके टूल्स होते हैं, किसके लिए, रीडर्स के लिए, रीडर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, रीडर्स को समझाने के लिए। एंड मेक द टेक्स्ट मोर, और टेक्स्ट को क्या कर देते हैं, मीनिंग कर देते हैं, एम्बिग्विटी कर देते हैं, सस्टेनेबिलिटी कर देते हैं, और विवाइड, यस ऑप्शन नंबर डी, विवाइड कर देते हैं। मतलब उसको समझाने के लिए और ज़्यादा एक तरीके से क्या कर देते हैं, वो उसको क्या कर देते हैं और ज़्यादा विवाइड, विवाइड मतलब होता है जीवंत, ठीक है, जीवंत, वो उसके अंदर एक क्या कर देते हैं, जान डाल देते हैं, जान डाल देना, जीवंत, ठीक है, जान डाल देते हैं आपके जो अलंकार होते हैं, किसके अंदर, जो भी कृति, जो भी क्रिएशन, जो भी आपकी राइटर्स की जो क्रिएशन होती है ना उसके अंदर, ठीक है, उसको विवाइड एक तरीके से बना देते हैं। ओके, इल्यूमिनेट भी करते हैं और विवाइड भी बना देते हैं। आगे, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है हमें, हाउएवर, इसी प्रकार से इट्स क्रूशियल फॉर राइटर्स टू डैश यूज देम, मतलब इसलिए ये राइटर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्पैक्चुअली नहीं, ये नहीं होगा, इनडिस्क्रिमिनेटली, जुडिशियली, पैथेटिकली, नहीं, पूरा पढ़ने के बाद समझ में आएगा क्या बात है। मैं सोच रहा था यहाँ तक लेके आते, एज एक्सेसिव फिगरेटिव लैंग्वेज कैन डैश द क्लैरिटी ऑफ राइटिंग। दूसरे में देख लो क्या आ रहा है, क्लैरिफाई, सिंप्लीफाई, एनहांस एंड डिट्रैक्ट फॉर्म। हाँ, ऑप्शन नंबर डी, इसमें आप ऑप्शन नंबर डी रखोगे। देखो इसको समझ के फिर हम ऊपर चलते हैं कि हमें बात क्या कही गई है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका 25 वाले ऑप्शन में। देखो क्या कहा गया, डिट्रैक्ट फ्रॉम आया ना यहाँ पे, डिट्रैक्ट फ्रॉम, फ्रॉम, फॉर्म, फ्रॉम, डिट्रैक्ट फ्रॉम, डिट्रैक्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है, जब भी कोई चीज होती है उसकी वैल्यू को कम करना, वैल्यू कम करना, डिट्रैक्ट फ्रॉम द क्लैरिटी ऑफ द राइटिंग। अब देखो यहां से समझो, एज एक्सेसिव फिगरेटिव लैंग्वेज, एक एक्सेसिव फिगरेटिव लैंग्वेज जब हो जाएगी तो वो लैंग्वेज जो है क्या कर सकती है, वैल्यू को कम कर सकती है, किसकी, क्लैरिटी की, किसकी, राइटिंग की। अब ऊपर की तरफ चलो, जो राइटर है, सॉरी, हाउएवर, इसी प्रकार से जो क्रूशियल है राइटर्स के लिए, क्या करना क्रूशियल है राइटर्स के लिए, राइटर्स के लिए जुडिशियली, न्यायपूर्वक, न्यायपूर्वक, न्यायपूर्वक क्या करना है, जुडिशियली यूज देम। हाँ, यूज देम, देम किनको, अलंकारों को। इसीलिए जो राइटर्स होते हैं उनके लिए जो अलंकारिक भाषा होती है, जो अलंकारिक भाषा होती है उसको अच्छे तरीके से, यानी कि न्यायपूर्ण तरीके से यूज करना आना चाहिए। अगर मान लो, मान के चलो, मान लो हमने बहुत ज़्यादा अलंकारिक भाषा का प्रयोग कर दिया तो वो जन सामान्य को अच्छे तरीके से समझ में
नहीं आएगी तो उससे क्या हो जाएगा, वो एक्सेसिव यूज हो जाएगा ना उसका। ये यहाँ पे लिखा हुआ था ना, ये लिखा हुआ है एक्सेसिव फिगरेटिव लैंग्वेज, वो फिर एक्सेसिव फिगरेटिव लैंग्वेज हो जाएगी, वो बहुत कुछ दर्शा रही होगी और इतने ज़्यादा भी देखो अलंकारिक भाषा बहुत अच्छी लगती है, नो डाउट, इसके बारे में कोई भी संदेह शक नहीं कर सकता कोई भी, बट एक लिमिट तक कोई भी चीज़ एक लिमिट तक ठीक लगती है ना। उसके बाद उसका एक्सेसिव जब हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में संख्या में जब हम किसी चीज़ को जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो दिक्कत देने एक तरीके से लग जाता है, तो वो वाली बात आपको देखने को मिलेगी। तो वो एक्सेसिव फिगरेटिव लैंग्वेज हो जाएगी अगर हमने उसके अंदर क्या यूज़ कर दिया, बहुत ज़्यादा अलंकारिक भाषा यूज़ कर दी, ठीक है। अब आपका आता है यहाँ पे 5 नवंबर का थर्ड शिफ्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आया है जिसमें ईडियम बताना है मुझे एप्रोप्रिएट, जो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, मतलब जो सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन पार्ट को, वो मीनिंग है आपके ईडियम्स का। और ऑप्शंस में आपके 4 ईडियम्स हैं तो डिफाइन करने पड़ेंगे सारे के सारे ईडियम। तो देखते हैं, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लो उसके बाद ईडियम्स के पास जाना होगा। Despite the difficulties, Sarah started her business with great energy and hard work, okay, and performed remarkably well in the industry. देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, हिट द ग्राउंड रनिंग। हिट द ग्राउंड रनिंग का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। हिट द ग्राउंड रनिंग का मतलब क्या होता है, कड़ी मेहनत करना। अब यहाँ पे देखो, स्टार्टेड हर बिजनेस विद ग्रेट एनर्जी एंड हार्ड वर्क, दिस इज द राइट आंसर, या हमारे जो ये मीनिंग दिया हुआ है इसके लिए ये सही आपका आंसर हो जाता है। बाकी सब ऑप्शंस को भी देख लो, ये बहुत आ रहा है भाई आपका, ये दोनों बहुत आ रहे हैं। हिट द है मतलब सोने, नींद आना मतलब सोने जाना बोल सकते हो आप लोग इसको, या नींद आना भी इसको आप जो है बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, स्पिल द बीन मतलब कुछ गुप्त बात रखना, गुप्त बात रखना, या रहस्य में कोई बात होना, रहस्य में बात होना, ठीक है, ओके ठीक है। एक और रह गया नीचे, उसको ऊपर लेके आओ। लेट द स्लीपिंग डॉग लाई, लेट द स्लीपिंग डॉग लाई मतलब क्या है कि जो बात है ना उसको पड़े रहने देना, मतलब गड़े मुर्दे ना उखाड़ना। लेट द स्लीपिंग डॉग लाई मतलब क्या है कि सोए हुए कुत्ते को सोया रहने दो, मतलब विवादों से बचना, विवादों से बचना। कंफर्म, ओके ठीक है, आंसर मिल गया, मिल गया सर, कंफर्म है, ठीक है सर। आगे चलते हैं, चलिए एंटोनियम बताना होगा हमें इरेज का। क्रिएट, डिलीट, शैटर, इफेस। देखो क्रिएट मतलब कुछ बनाना, इरेज मतलब मिटाना, ठीक है। अच्छा, डिलीट मतलब बिल्कुल उसको खत्म कर देना। शैटर, शैटर आपका क्या देखने को मिल जाएगा आपको, शैटर का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा कोई चीज टूट कर बिखर जाती है, तो टूटना बोल देता हूं मैं इसको नाउन के रूप में। इफेस, इफेस का मतलब भी आप मिटाना एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो इरेज के लिए आपके ये दोनों सिनोनिम हो सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, तो क्रिएट आपका सही एंटोनियम आपको देखने को मिल जाता है। अगले क्वेश्चन में आपको ग्रामेटिकल एरर दे रखी है, क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में तोड़ रखा है। इट मीन्स कि आपके क्वेश्चन में गलती कहीं ना कहीं पक्की है, वो हमें देखनी होगी कि क्या गलती आपको देखने को मिलती है। सी ऑफनली गोज शॉपिंग विद हर फ्रेंड्स ऑन संडेज, देखो सैटरडेज, सॉरी, जब आप यहाँ पे आपके सैटरडे के साथ एस लगा रखा है, इट मीन्स ये हैबिट की बात यहाँ पे चल रही है, मतलब उसकी आदत में है ये चीज। और आपका जो देखने से चल रहा है, ऑफन से भी पता चलता है और इस बात से भी पता चलता है कि उसकी ये हैबिट में है ये चीज। तो इन दोनों बातों से हमें पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे यूज हो रहा है, ये अभी भी मतलब इसी तरीके से उसकी आदत है ये काम करने की, राइट। ये चीज समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है सर। उसके बाद देखो आगे क्या है, सी ऑफनली नहीं होता, यहाँ पे ये एडवर्ब के रूप में यूज कर दिया, सॉरी एडवर्ब के रूप में ही यूज करना है, बट ऑफनली नहीं होता है, ऑफन होता है, ऑफन होगा, ठीक है, ऑफनली नहीं होता है, ऑफन होता है। सी ऑफन गोज, वो आम तौर पर जाती है, ठीक है, ओके, ये गलती है। तो ऑप्शन नंबर किस में गलती है, ऑप्शन नंबर सी में गलती है, ऑफनली नहीं होगा, ऑफन होगा। आगे भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, बट उसमें आपका सेंटेंस सही हो सकता है, इसलिए उसने कहा है कि अगर आपका सेंटेंस सही हो, नो सब्स्टिट्यूशन जो है, आप ऑप्शन नंबर ए लगा के आप
अपने 2 मार्क्स को कंफर्म कर सकते हो, अपने पिगी बैंक में डाल सकते हो। नो सूनर आपकी ये कंजंक्शन होती है, नो सूनर इसके साथ आपको देन देखने को मिलता है। कंजंक्शन इज गुड, मतलब सही करेक्ट है आपकी कंजंक्शन, ठीक है। नो सूनर हैड, नो सूनर के साथ हैड नहीं यूज करते भैया, डिड यूज करते हैं। ऑप्शंस में जाओ, सभी ऑप्शंस को लेके आओ। नो सब्स्टिट्यूशन तो इसका मतलब होगा नहीं यहाँ पे। एक यहाँ पे डिड है, एक यहाँ पे डिड है, यहाँ पे हैज है, इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। अच्छा, फिर आप यहाँ पे एक चीज और समझ लो अच्छे तरीके से, पहली बार आया है आई थिंक ये एसएससी के, नहीं एक बार और आ चुका है सीजीएल के, जब हम सॉल्यूशंस कर रहे थे तो उस समय पे आया था ये आपका इन्वर्जन, इन्वर्जन आया था। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जब आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता और आपको क्या करना पड़ता है, आपको है ना हेल्पिंग वर्ब को बाद में यूज करना पड़ता है और आपके सब्जेक्ट को पहले यूज करना पड़ता है। कुछ इस तरीके की चीज जो है आपको देखने को, सॉरी हाँ, सब्जेक्ट को बाद में यूज करना पड़ता है और आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके जाना पड़ता है। तो इस तरीके की चीज आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, नो सूनर हैड सी एंटर हर अपार्टमेंट देन शी फाउंड ए बॉकेट ऑफ फ्लावर्स ऑन हर टेबल। ओके, ये चीज है। अब यहाँ पे समझने की चीज देख लो, हिंदी पे जाने का कोई मतलब नहीं बनता। देखो यहाँ पे पहला जो बी ऑप्शन लेता हूं मैं, नो सूनर डिड सी एंटर। देखो जब भी आप डिड, डज और डू को लिखते हो तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हो। यहाँ पे एंटर्ड लिखा हुआ, इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है भैया। तो दिमाग, मैंने बोला है कि हमेशा दिमाग लगा के चलना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है हम लोगों के लिए, ठीक है। ओके, बात समझ में आ रही है? हाँ, अब यहाँ पे देखो डिड है आपका, नो सूनर के बाद डिड आ गया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, डिड प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका आ रहा है। तो आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है यहाँ पे एक तरीके से बन रहा है, ठीक है। ओके, अब कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए सही आंसर है। दिक्कत आती है तो मुझे बता दिया करो आप लोग, बाकी मेरे हिसाब से इतना टाइम लगाने के बाद तो समझ में आना ही आना चाहिए। अगला क्या क्वेश्चन है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्म में इसको बना देना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बना सकते हो ताकि कमेंट्स भी मुझे देखने को मिले। शैल आई हैव मेट, हैव के साथ मेट लगा रखा है, वैसे तो ठीक है, बट सेल के साथ आई हैव फिर मेट लगा रखा है, ये क्या बात होती है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, देखो फिर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में बताना है, तो हम आगे ही स्क्रॉल कर लेते हैं, देखते हैं अब इसको क्या कहता है ये। द रूल्स ऑफ बिहेवियर, अच्छा, द रूल्स ऑफ बिहेवियर विच गाइड वन इन फॉर्मल सिचुएशन, मतलब कुछ ऐसे रूल्स की बात कर रहा है व्यवहार के जिसमें किसी व्यक्ति को गाइड किया जाता है फॉर्मली जो सिचुएशंस होती हैं उसके लिए, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे प्रोटोकॉल्स, ठीक है। क्या होते हैं वो? प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स को जो है कहा जाता है ए सेट ऑफ रूल्स होते हैं ये आपके, ठीक है। ए सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसमें आपको जो फॉर्मल बिहेवियर, फॉर्मल सिचुएशन में हाउ टू बिहेव, मतलब किस तरीके से हमें व्यवहार करना चाहिए, वो वाली बात बोली जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, बट वी हैव सम अदर ऑप्शंस, हम उनको भी देखना चाहिए हमें, उनको भी। इम को काट के प्रोपायरिटी, देखो अब इम्प्रोपायरिटी आप जब देखने के लिए जाओगे तो आपका ये नाउन वर्ड हो जाता है और इसका मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, इम्प्रोपायरिटी। देखो प्रॉपर कोई चीज है उचित है और इम्प्रॉपर कोई चीज है तो अनुचित है, ठीक है। अनुचित या गलत आप इसका मतलब बोल सकते हो। आगे आ जाओ, एफिडेविट जो है क्या होता है, इसकी स्पेलिंग को भी ध्यान रखना, AFFI है और DEVIT, इस तरीके से मतलब 3 जगह पे इसमें गड़बड़ कर सकता है एग्जामिनर, तो इसको स्पेलिंग के हिसाब से भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लो। हिंदी में इसको शपथ पत्र बोलते हैं, शपथ पत्र, ठीक है। बार्गेन आपका मतलब झगड़ा करना, सौदा करना, आप इसको बोल सकते हो। इतने में लेंगे भाई हम तो, देना है तो दे दे, नहीं तो हम अपनी अगली दुकान पे जाके कर लेंगे उसके साथ झगड़ा जमीली, है ना। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, कॉशियस, यही गलत है आपका। और ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताओगे कॉशियस का सही स्पेलिंग क्या है। अनक्सियस होता है चिंतित, क्यूरियस उत्सुक होता है, बैशफुल मतलब शर्माना। क्या होता है? बैशफुल, शर्माना। सारे के सारे आपके एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में दे रखा है सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन सेगमेंट को जो भी सेंटेंस के अंदर दे रखा है। चलो देखो, द कंपनी रैन अबाउट स्टॉक, रैन अबाउट
ऑफ स्टॉक ड्यू टू अनएक्सपेक्टेडली हाई डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। सबसे पहले अनएक्सपेक्टेडली का स्पेलिंग ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्पेलिंग ऐसा स्पेलिंग है जो स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से हमसे पूछा जाता है। अच्छा, फिर यहाँ पे मैं इरेज कर लेता हूँ एक बार के लिए। जब भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड, देखो ये अभी अभी आया था आपके एमटीएस में ही आया था, मुझे याद नहीं कौन से शिफ्ट में आया था, बट आपके एमटीएस में ही था। अब देखो इसमें जब भी आउट ऑफ स्टॉक कोई चीज चली जाती है तो रैन अबाउट नहीं होता भाई, रैन आउट होता है। ठीक है, रैन आउट, और तो नहीं दे रखा किसी में, नहीं दे रखा। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही होगा यहाँ पे। ठीक है, रैन आउट ऑफ स्टॉक ड्यू टू, रैन आउट होगी वो स्टॉक से, क्यों? क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली हाई डिमांड होगी इस प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट से पहले द इसीलिए लगा रखा है क्योंकि वो पर्टिकुलराइज्ड सेंस में लगा रखा है, और प्रोडक्ट को गिन सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए उसके पहले द लगा रखा है। आइडेंटिफाई करना है जो ये हाईलाइटेड है पूरा का पूरा ग्रुप, सेंटेंस जो है, ग्रुप नहीं कहूंगा मैं इसको, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें से ढूंढना होगा सेंटेंस में से हम लोगों को। एंथुसियाज्म बड़ा अच्छा स्पेलिंग है। ठीक है, इज वन ऑफ दोज वाइटल एलिमेंट्स दैट ट्रांसफॉर्म्स एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में गलती आपकी है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे क्या गलती है। एंड हिज फेलियर्स इनटू विक्टोरियस, नहीं सही है, विक्टोरियस सही है। एंड सक्सेस, ठीक है, सक्सेस भी ठीक है, इंडिविजुअल में आपकी गलती है, विक्टोरियस भी ठीक है, फेलियर्स भी ठीक है। ये आसान था, आप लोग मुझे इसकी सही स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हो। अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए, मतलब आपका सिनोनियम आप लोगों को बताना होगा। तो चलो देखते हैं क्या है। डिस्क्लेमर पहला ही वर्ड है, इसको स्पेलिंग के हिसाब से भी आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। ऑन प्रोडक्ट्स इन द मार्केट सेव्स मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चर की स्पेलिंग को भी ध्यान रख सकते हो। फ्रॉम यूजुअल रिजल्ट्स ऑन यूजेस। ओके, चलो देखते हैं क्या है। डिस्क्लेमर का मतलब क्या होता है? एक डिस्क्लेमर का मतलब आपको देखने को मिलता है, मतलब क्या है कि वो एक ये चीज है कि हम उस चीज को फिर बाद में नहीं मानेंगे। अस्वीकृति, अस्वीकृति मतलब हम बाद में इसको मानेंगे नहीं भाई, फिर अभी बता देते हैं पहले। इसके बारे में सारी जानकारी हमने उस प्रोडक्ट के ऊपर दे दी है, फिर आप लोग बाद में उसका ये कंप्लेन करोगे ना कि ये जो है बात इसमें आपने बताई नहीं थी, तो आप उसको पढ़ सकते हो। हमने पहले ही क्या दे रखा था, डिस्क्लेमर दे रखा था उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, जनरली हम लोग पढ़ते नहीं है। गारंटी होती है क्या? इसका क्या बताना है? इसका मीनिंग बताना है, सेम मतलब सिनोनियम बताना है। गारंटी आप उसको नहीं बोल सकते। ठीक है, क्लोज इसको बाद में देखते हैं। अप्रूवल, अप्रूवल भी आप उसको एक तरीके से नहीं बोल सकते। एक्सेप्टेंस स्वीकृति होता है। अब ये तो आपका एंटोनियम हो जाएगा, बच गया क्या? क्लोज बच गया। अब इस क्लोज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, दिमाग लगाते हैं इस बात के ऊपर। एक तो क्लोज होता है आपका उपवाक्य है। ठीक है, यहाँ पे ग्रामर के टॉपिक क्लोज की बात नहीं हो रही, स्पेलिंग सेम है बट आपके ग्रामर के टॉपिक की बात नहीं हो रही। क्लोज का मतलब सेम डिस्क्लेमर होता है। क्लोज का मतलब क्या होता है? सेम डिस्क्लेमर होता है। ये सेम मीनिंग जो है एक तरीके से इसके साथ जो है रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोज का मतलब क्या हो जाता है? क्लोज का मतलब हो जाता है वो वाली बात, वो वाली धारा, वो वाली धारा, वो वाली धारा जिसमें प्रोविजन रखे जाते हैं या लीगल सेक्शन या फॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस चीज को आप एक तरीके से क्लोज बोलते हो। अब यही चीज इस डिस्क्लेमर में भी कही जाती है। ठीक है, तो इसलिए डिस्क्लेमर एंड क्लोज आर द सिनोनियम्स या सेम वर्ड्स जो है आप बोल सकते हो, जो सेम मीनिंग रखते हैं। आगे क्या है? मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है, डिग्री के, डिग्री को फिल करना है ऑप्शंस में। यहाँ पे डॉक्टर शुड नेवर बी डैश देन अदर्स व्हेन पेशेंट्स कम फ्रॉम देयर ट्रीटमेंट। अब देखो, लीस्ट केयरिंग, मोस्ट केयरिंग, मोर केयरिंग, लेस केयरिंग। अब केयरिंग तो है ही, मतलब केयरिंग तो यहाँ पे होना ही है, देखभाल की बात हो रही है। नेवर कभी नहीं होना चाहिए, डॉक्टर्स को कभी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? देन आ गया तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी आपकी। ठीक है, ये काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो। मोर केयरिंग आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। अब मोर ना भाई, ना 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 ना, नहीं 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 नहीं, गलती हो रही है यहाँ पे हमसे।
मोर केयरिंग नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे नेवर की बात हो रही है, ठीक है। तो मोर केयरिंग नहीं कह सकते हम लोग, हम कहेंगे लिस्ट केयरिंग, मतलब कम केयर नहीं कर सकते आप लोग, लिस्ट केयरिंग आप नहीं हो सकते। यहां पे इस नेवर ने खेल चेंज कर दिया। डॉक्टर्स शुड नेवर बी लिस्ट केयरिंग, डॉक्टर जो है कम केयरिंग नहीं हो सकते। यहाँ पे मोर में इसलिए रख रहा था कि आपका जो है डॉक्टर्स को और ज्यादा केयरफुल होना चाहिए अपने पेशेंट्स के प्रति, है ना। बट यहाँ पे वो वाली बात नहीं होगी, आपको यहाँ पे लिस्ट केयरिंग रखना है क्योंकि यहाँ पे नेवर है। जब नेवर आएगा या नेगेटिव वर्ड जब आपका सेंटेंस में आता है तो आपको कहीं ना कहीं से तो पॉजिटिविटी लेके आनी पड़ती है या नेगेटिव जो है चीजें लेके आनी पड़ती है। नेगेटिविटी को भी तो दिखाना है, उसको सफल भी तो करना है चीज को, ठीक है। तो मोर नहीं आएगा भैया, लिस्ट आएगा। लिस्ट केयरिंग आप जो है यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। नहीं भाई फिर लिस्ट कैसे होगा, लिस्ट नहीं होगा ये भी गलत हो गया, लिस्ट नहीं होगा, लेस केयरिंग होगा। हाँ उस हिसाब से भी लेस केयरिंग होगा, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन की बात यहाँ पे चल रही है एक तरीके से। भाई ऐसे भी मैं सच बोलता हूँ, यही तो बात है ना कि आपके सामने मैं रियलिटी को ज्यादातर रखने की कोशिश करता हूँ, है ना, ये चीज है। तो आप यहाँ पे लिस्ट मत रखो, लेस रखो, लेस केयरिंग आपको नहीं होना है, डॉक्टर्स को सलाह दी गई है। समझ गए ना आप लोग, ठीक है भैया। अगला देखना क्या क्वेश्चन है, अंडरलाइन वर्ड के अंदर स्पेलिंग गलती है उसको ढूंढना है। द पैनल सबमिटेड की स्पेलिंग बतानी है। द फाइंडिंग्स टू द मिनिस्ट्री। ओके आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में लिख के। आप लोगों के सामने है ऑप्शन ए बी सी एंड डी, सब में सबमिटेड की स्पेलिंग लिख रखी है, कौन सी सही है। ईडियम आ गया क्लियर द डक्स, डैक्स, डक्स नहीं डैक्स, मैंने डक्स पढ़ दिया। क्लियर द डैक्स, डैक को क्लियर करो। इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। इसका मीनिंग होगा टू ड्रॉ समथिंग डाउन, नो। टू टेक समथिंग अवे, नहीं। टू रिमूव अननेसेसरी थिंग्स फ्रॉम फर्दर वर्क, नहीं। ऑप्शन नंबर डी यस। प्रिपेयर फॉर एन इवेंट, एक ऐसे इवेंट के लिए तैयारी। और कोर्स ऑफ एक्शन, कुछ करने के लिए प्लान करना किसी काम को। बाय डीलिंग, करते हुए उस काम को। विद एनीथिंग, किसी चीज के साथ। दैट माइट हिंडर प्रोग्रेस, मतलब आप जो है क्या कर रहे हो, कोई आप काम करना चाहते हो, ठीक है, और आप जो है काम करना चाहते हो और उस काम करने के दौरान आप जो है हिडन एक तरीके से तैयारी कर रहे हो और आपको ये लगता है कि आपकी जो तैयारी है उसमें बाधा आ सकती है, आपकी जो तैयारी है उसमें भी परेशानी आ सकती है, तो उससे भी निपटने की आप कोशिश करते हो। डीलिंग विद एनीथिंग, कुछ भी आ जाए आपके काम करने के रास्ते में, उसके साथ भी आपको निपटना है। दैट इज कॉल्ड क्लियर द डैक्स, इसलिए उसको क्लियर द डैक्स एक तरीके से कहा गया है, ठीक है। आइडेंटिफाई करनी है गलती इस सेंटेंस में। द जू इज अंडर द स्ट्रीट फ्रॉम द टेम्पल। ऑप्शंस क्या है भैया हमारे पास, अच्छा इन्हीं में से ऑप्शंस हैं। जू में गलती है, नहीं हो सकती। टेम्पल में क्या गलती होगी, स्पेलिंग तो ठीक ही है। अच्छा दो बच गए हमारे, फ्रॉम द टेम्पल होगा ही। दिस जू इज अंडर, अंडर नहीं होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी में गलती है, अंडर नहीं होगा। ये जो जू है ना, ये किसके नीचे नहीं है स्ट्रीट के, ये एक्रोस है, एक्रोस, साथ में, साथ में, ठीक है ना, साथ में है। किस कौन सी स्ट्रीट के साथ में है, टेम्पल से जो है जो गली है ना उसी के साथ में जो है आपका जू है, ये वाली बात कहने की कोशिश कर रहा है। तो अंडर नहीं आएगा यहाँ पे, अंडर को एक प्रपोजिशन के रूप में आप जो है एक्रोस यहाँ पे एक तरीके से दोगे, ठीक है। ओके आगे क्या है, सिनोनिम बताना है अंडरलाइन जो वर्ड है हमारा उसके लिए। द ऑर्डर विल बी ऑपरेशनल, स्पेलिंग को याद रखोगे, फ्रॉम 1 नवंबर। जो ऑर्डर है ना आपका वो ऑपरेशनल हो जाएगा, लागू हो जाएगा, ठीक है, लागू, ऑपरेशनल लागू। कंसीडर्ड, उसको संज्ञान में ले लिया जाएगा, संज्ञान में लेना, ठीक है। स्क्रैप्ड, खत्म करना, खत्म करना। प्रोवोक्ड, प्रोवोक्ड क्या होता है, उत्साहित करना, उत्साहित करना। और इफेक्टिव मतलब प्रभाव में लाना। बताना क्या था आप देखो, इसका बताना है सिनोनिम। ऑप्शन नंबर डी में बता दो, इफेक्टिव हो जाएगा
ऑपरेशनल हो जाएगा कब से, 1 नवंबर से आपका जो ऑर्डर था वो इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कहा इसमें, ग्रामेटिकल एरर बतानी है हम लोगों ने इसमें, ठीक है। क्या बतानी है, ग्रामेटिकल एरर बतानी है। ए स्टूडेंट बिकम्स डियरर टू द टीचर्स वाया पार्टिसिपेटिंग एंड एक्टिवली वर्किंग टुवर्ड्स द ग्लोरी ऑफ द स्कूल। यहाँ पे क्या गलती है, आ स्टूडेंट बिकम्स, आ स्टूडेंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकम्स में इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब लिखी हुई है, नहीं होनी चाहिए दिक्कत। डियरर टू द टीचर, डियरर नहीं होगा, डियर टू द टीचर, बस यार ये बात सही है। डियर टू द टीचर, वो जो है प्यारा हो सकता है टीचर्स, टीचर्स के लिए, किसके द्वारा, पार्टिसिपेट करके और एक्टिवली वर्क करके, टुवर्ड्स किसकी तरफ, मतलब स्कूल की जो ग्लोरी है उसकी तरफ जो है काम करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में डियर होगा, डियरर नहीं होगा। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं चल रही, आपका एडजेक्टिव जरूर आएगा और डियर ही आएगा, बट यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, तो इसलिए डियरर नहीं होगा। डियर, डियरर, डियरेस्ट जो है आपकी, इसकी तीनों डिग्री या फॉर्म्स होती हैं डिग्री के रूप में, ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में। आगे क्या है, एंटोनियम बताना है अंडरलाइंड वर्ड का, ठीक है। ही वॉज अपॉइंटेड एज द मैनेजर, अपॉइंटेड उसको मतलब वो पद मिल गया है, पद मिलना, ठीक है। अपॉइंट और क्या होता है, अपॉइंट, अपॉइंट मतलब उसको एक तरीके से वो पद मिल गया है ना, वो वही तो बात कहेंगे हम लोग, अपॉइंटेड। अरे भाई आ गया याद, नियुक्त करना, नियुक्त करना। थोड़ा सा कई बार हिंदी के वर्ड्स दिमाग में चल जाते हैं बट निकल के नहीं आते, वो क्या कहते हैं। डिसमिस्ड मतलब उसको हटाना, यही हो जाएगा, डिसमिस्ड ही हो जाएगा। इसका मतलब उसको पद से हटाना बोल सकते हो। असाइंड मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो असाइन करना, किसी को कुछ बांटना, आवंटित करना, आवंटित करना, ठीक है। असाइंड आवंटित कहो कला। डिस्टोर्टेड तोड़ना, तोड़ना, डिस्टोर्टेड तोड़ना या अलग करना भी बोल सकते हो आप, ठीक है, या किया। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड निराश, क्या, निराश, अलग या निराश इसको बोल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। ओके, आंसर आपको मिल गया था, कोई दिक्कत नहीं है, डिसमिस्ड मिल गया था अपॉइंट का, ठीक है। अगले में क्या है, एक ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, और अगर गलती नहीं है उसमें, या अंडरलाइन सेगमेंट है और अगर उसमें गलती नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड का ऑप्शन है, हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। चलो देखते हैं इसको। हर टीम प्लेड एक्सेप्शनली वेल, मोर नहीं आएगा, एक्सेप्शनली वेल, ये तो बहुत बार देखने को मिलता है हमें, है ना, इस तरीके की तो जनरल मिस्टेक है, ठीक है। इन द कंपटीशन, कंपटीशन का स्पेलिंग याद कर लो, एक्सेप्शनली का स्पेलिंग याद कर लो, ठीक है। नो सब्स्टिट्यूशन ऑप्शन नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, अच्छा गलती सिर्फ बतानी है कि कौन से ऑप्शन में है, तो मोर वेल में गलती है आपकी, यहाँ पे मोर नहीं आएगा, अकेला वेल आ जाएगा, एक्सेप्शनली वेल आप यहाँ पे बोलोगे। अगले क्वेश्चन में कहा है कि ऑप्शन को फिलअप करना है, चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं। आई हैव नेवर, हैव है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, सर सारी ही थर्ड फॉर्म है, फिर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लेके चलना पड़ेगा ना। आई हैव नेवर डैश दिस काइंड ऑफ पेन बिफोर सर्जरी, मैंने इस प्रकार के पेन को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ट्रेन नहीं आएगा, प्रैक्टिस नहीं आएगा, डेडिकेटेड नहीं आएगा, ठीक है। ट्रेंड और डेडिकेटेड तो कभी भी नहीं आ रहा। प्रैक्टिस्ड मतलब अगर ये डॉक्टर होता या सर्जन होता तो हम लोग ये बोल सकते थे, लेकिन ये खुद एक पेशेंट था, तो इसलिए आपका एक्सपीरियंस्ड आएगा, इसने कभी भी अनुभव नहीं किया था। ओके, ठीक है। अगले में सैनोनियम बताना है, सेम मीनिंग बताना है, किसका, अंडरलाइन जो वर्ड है सेंटेंस के अंदर उसका, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। द डॉक्टर मेड ए टेंटेटिव, टेंटेटिव होता है मतलब नकली बोल सकते हो, ठीक है। टेंटेटिव डायग्नोसिस एज ही डिड नॉट हैव द रिपोर्ट्स ऑफ हर ब्लड टेस्ट्स, मतलब क्या है कि उसने है ना अपनी तरफ से ही चीजें कर दी डॉक्टर ने, क्योंकि उसके पास है ना क्या नहीं था, एज के बाद उसने बताया है कारण कि उसके पास नहीं था, क्या नहीं था, रिपोर्ट्स नहीं थी, जो भी उसके ब्लड टेस्ट जो किए गए थे उनकी रिपोर्ट्स उसके पास नहीं थी। तो टेंटेटिव के लिए प्रोविजनल, हजार्डियस, टेडियस या फिर ऑब्सोलेट, सबके मीनिंग्स देखने पड़ेंगे, फिर ही डिसाइड कर पाएंगे हम लोग कि क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। चलो देखते हैं फिर। देखो यहाँ पे क्या चीज हो रही है, सबसे पहले प्रोविजनल को ले लेते हैं। प्रोविजनल हमारा क्या कहता है, प्रोविजनल का मतलब हो जाएगा अस्थाई, प्रोविजनल क्या हो जाएगा, अस्थाई। हजार्डियस हो जाएगा खतरनाक, ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्या बताना है, सैनोनियम बताना है, नहीं हो सकता। टेडियस एडजेक्टिव वर्ड है हमारा, ठीक है, टेडियस, इसका मतलब हो जाता है उबाऊ, उबाऊ तो होगा ही नहीं। ऑब्सोलेट मतलब होता है पुराना,
अब यहाँ पे एक चीज देखो, डॉक्टर मेड आ डायग्नोसिस, उसने डायग्नोसिस कर दिया, प्रोविजनल दे दो इसके लिए, प्रोविजनल, ठीक है। प्रोविजनल जो है इसके लिए आप जो क्या दे सकते हो, सैनोनिम एक तरीके से दे सकते हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, अगर आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी संभाल लेंगे एक तरीके से, ठीक है। ओके, ऑब्सोलेट, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। आगे देखियो एक बार, आगे क्या है, क्लोज टेस्ट दे रखा है हमें, और उसके लिए 21 से 25 तक डायरेक्शन भी दे रखी हैं। चलो क्वेश्चंस है हमारे, ये डायरेक्शन यही है। इंडियन विलेजेस शोकेस द कंट्रीज रिच कल्चर एंड कस्टम्स, ये तो भाई 100% चीज़ है, ये तो सच्ची बात है। बट अभी तो है ना, इंडियन विलेजेस भी एक तरीके से आपके क्या कर रहे हैं, उस तरीके के मॉडर्न जो चीज़ें हैं, मॉडर्निटी है, उसको एक तरीके से एक्वायर कर रहे हैं धीरे धीरे। ये भी आपकी बात यहाँ पे देखी जा सकती है या बोली जा सकती है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंडियंस लिव इन विलेजेस, बहुत सारे लोग जो है, ज़्यादातर हमारी जो 60 to 65% जो हमारे देश की पॉपुलेशन है वो विलेजेस में जो है रहती है। अच्छा, डैश मोडेस्ट एग्रीकल्चर लिविंग एंड क्लोज निट कम्युनिटीज आर द नॉर्म्स। कहने का मतलब क्या है, जो हमारे इंडियन जो लोग हैं वो हमारे ज़्यादातर कहाँ पे रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं। डैश मोडेस्ट एग्रीकल्चर, जो क्या करते हैं, ये क्या दिए हुए हैं हमारे, सब WH वर्ड थे। अच्छा ठीक है, समझ में आई बात। ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे या फिर आपका ये क्लोज का काम कर लेगा एक तरीके से, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एक तरीके से, ठीक है। चलो, जो मोस्ट इंडियंस हैं वो जो गांव में रहते हैं, जो क्या करेंगे, जो यहाँ पे हु की बात हो नहीं रही है, मोडेस्ट एग्रीकल्चर। अच्छा, फिर हम क्या करें, हम यहाँ पे बात किसकी चल रही है, प्लेस की चल रही है, ठीक है। तो हम वेयर को ले आते हैं यहाँ पे, वेयर जहाँ पर जो मोडेस्ट एग्रीकल्चर है, लिविंग है, और क्लोज तो नेट है, मतलब एक तरीके से जो कहने का मतलब क्या है, इंटरनल जो मीनिंग है वो समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे क्या होता है, जो विलेजेस हैं वो जो है क्या करते हैं, विलेजेस में ही आपका जो ज़्यादातर खेती बाड़ी जो है, हमारे देश का कृषि प्रधान देश है हमारा, ये तो पहली ही लाइन आती है जब हम हमारे देश के बारे में लिखते हैं ना। तो आपका जो एग्रीकल्चर है, मोडेस्ट एग्रीकल्चर है, लिविंग्स हैं, जो भी हमारी कम्युनिटीज़ के जो क्या बोलते हैं उनको, कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, जो भी हमारे अलग अलग कम्युनिटीज़ के अलग अलग देखने को मिलते हैं, आपको स्टेट्स में भी अलग अलग जो है देखने को मिलते हैं, है ना। डाइवर्सिटी में भी यूनिटी आपको देखने को मिलती है ना। ओके, तो ये वाली चीज़ जो है आपको किस में देखने को मिलती है, विलेजेस में देखने को मिलती है। तो आपको वेयर यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि प्लेस की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो व्हाट, विच और व्हेन हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप उसको रिलेटिव प्रोनाउन तो नहीं बोल सकते, रिलेटिव एडवर्ब बोल सकते हो, रिलेटिव एडवर्ब इसको आप एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ, आगे मैं ऑप्शंस को भी साथ में ले लेता हूँ, फिर हाइलाइटर को भी ले लेता हूँ। विलेजर्स, जो गांव वाले हैं, वे कब जल्दी उठ जाते हैं, रूस्टर्स क्राउनिंग, मतलब जब मुर्गा बांग देता है, जब जल्दी ही उठ जाते हैं। एंड फार्म डैश डे, फार्म करते हैं ऑल डे, टुवर्ड्स डे, बिफोर डे, आफ्टर डे। ऑल डे, पूरा दिन, मतलब गांव वाले जल्दी उठ जाते हैं और अपने अपने खेतों में चले जाते हैं और अपना अपना जो है काम करने लग जाते हैं, एक तरीके से मंड जाते हैं पूरे हरियाणवी तो लैंग्वेज में अगर आपको मैं बताऊं तो, है ना। फार्मिंग इज द मेन एम्प्लॉयमेंट, ये तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। एंड जनरेशंस लेबर डैश द सेम लैंड, जनरेशंस जो है मतलब आगे आने वाली पीढ़ियां, मतलब हमारे दादाओं ने किया, फिर हमारे पिता ने किया, फिर हम कर रहे हैं, फिर हमारे बच्चे भी करने वाले हैं। अगर ना कोई चलिया चाह रहा था, कर लेंगे खेती जी, ये वाली बात देखने को मिलती है। तो ये वाली चीज़ हमारे गाँव में देखने को मिलती है, हमारे कल्चर में देखने को मिलती है, अपने पूरे इंडिया में, ठीक है। तो अपने ऑन कहेंगे हम यहाँ पे प्रेपोजिशन के रूप में, ऑन द सेम फील्ड, उसी खेत, उसी जो जमीन पे है। फार्मिंग जो है मेन जो है एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, और जनरेशंस जो हमारी लगातार जो है क्या करती रहती है, उसी फील्ड के ऊपर जो है, उसी खेत के ऊपर, सेम लैंड के ऊपर, सेम धरती के ऊपर जो है आपको खेती करती हुई दिखती हैं। ट्रेडिशंस, जो भी हमारी परंपराएं हैं, कम्युनियल इवेंट्स जो होते हैं। एंड स्लोअर पेस विलेज डैश विलेज लाइफ फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन लाइफ। देखो यहाँ पे एक खास बात जो है एक तरीके से की गई है, यहाँ पे क्या खास बात एक तरीके से की गई है, यहाँ पे एक चीज़ की जो है जिक्र एक तरीके से किया गया है, किस चीज़ का,
यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं जो ट्रेडिशंस हैं, हमारी परंपराएं हैं, और जो आपकी क्या बोलते हैं कम्युनियल जो इवेंट्स हैं, सांप्रदायिक जो कार्यक्रम होते हैं, और जो स्लोअर पेस है, धीमी गति की जो चीज़ है, धीमी गति की जो चीज़ है, धीमी गति की जो बातें हैं, धीमी गति की स्लोअर पेस किस चीज़ को कह रहा है ये? कंपेयर, बैलेंस, डिस्टिंग्विश या फिर इक्वेट। इक्वेट नहीं होना चाहिए। कंपेयर भी कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है क्या किसी से? आगे पढ़ लूँ एक लाइन और पढ़। विलेजर्स टुगेदरनेस, लोगों का साथ रहना, एंड शेयर ड्यूटी मेक इट पार्ट ऑफ इंडियाज आइडेंटिटी। इसमें तो कोई दो राय वाली बात है ही नहीं। जो गांव की एकता है, जो गांव के लोग एक साथ रहते हैं और जो अपने एक दूसरे के साथ जो मिलके काम करते हैं, वो एक तरीके से हमारे इंडिया की आइडेंटिटीज में से एक जो है, आप एक तरीके से बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? कंपेयर तो कर नहीं रहे हैं हम लोग, बैलेंस करने की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि गांव की लाइफ को शहरों से एक तरीके से अलग भी दिखाया जाता है और होती भी एक्चुअल में अलग है। बहुत सारे मायनों में गांव आपके जो है बहुत सही होते हैं। ड्यूरिंग कोविड वी एक्सपीरियंस्ड, हम लोगों ने महसूस किया था कोविड के दौरान, है ना, ये वाली चीज़ आपको देखने को एक तरीके से मिलती है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जरूर देखने को मिल रहा है यहाँ पे, फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन लाइफ का क्या रोल है? जो गांव की लाइफ है वो अलग है किससे? जो मेट्रोपॉलिटन मतलब जो ये हमारे बड़े बड़े, मेट्रोपॉलिटन मतलब महानगर, महानगरीय जीवन, इसको आप कहोगे महानगरीय जीवन। मेट्रोपॉलिटन जो लाइफ है और जो विलेज लाइफ है, उन दोनों के बीच में कंट्रास्ट है एक दूसरे के बीच में, या कंपैरिजन एक प्रकार से आप लोग बोल सकते हो। तो क्या मैं यहाँ पे कंपेयर रख दूं? ट्रेडिशंस, कम्युनियल इवेंट्स एंड ए स्लोअर पेस। कंपेयर तो नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, इक्वेट होगा नहीं, तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा। हाँ ठीक है। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? डिस्टिंग्विश का मतलब होता है गुणवत्ता के आधार पर चीजों में कंपैरिजन करना। गुणवत्ता के आधार पर, किसके आधार पर? गुणवत्ता के आधार पर चीजों के अंदर क्या करना? तुलना करना। यही तो बात है ना, क्योंकि तुलना तो हो ही रही है दोनों चीजों में। हाँ यही होगा, ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, डिस्टिंग्विश करेगा विलेज लाइफ को किसके ऊपर? मेट्रोपॉलिटन लाइफ के ऊपर, जहां पे लोग इकट्ठा रहते हैं, अपनी जो ड्यूटीज हैं उनको एक दूसरे से शेयर भी कर लेते हैं, और ये हमारे देश की आइडेंटिटी का एक पार्ट है। आगे क्या है? डैश लैक ऑफ कॉन्टेम्परेरी कन्वीनियंसेस। अच्छा, उसी बात से इसको जोड़ा गया है, तो इन स्पाइट ऑफ होना चाहिए, तो इसलिए नहीं हो सकता। बी साइड नहीं, इंस्टेड ऑफ यहां पे रख सकता हूं क्या मैं? इंस्टेड ऑफ यहां पे मैं रख सकता हूं क्या? डेस्पाइट, यस डेफिनेटली, डेस्पाइट द लैक ऑफ, डेस्पाइट इसके बावजूद, बेशक यहाँ पे एक साथ जो है चीजें चल जाएं, कितनी भी किसी को परेशानी हो जाए, फिर भी लोग जो है क्या करेंगे? एक दूसरे की मदद के लिए साथ आएंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे, और जो गांव वाले लोग होते हैं एक साथ मिलके जो है काम करने की जो प्रवृत्ति गांव के लोगों में देखने को मिलती है। पहले तो और भी ज़्यादा देखने को मिलती थी हमारी जो विलेज लाइफ है उसमें, अब तो थोड़ा सा कमी एक तरीके से आपको देखने को मिल रही है। अब इस वीडियो में मुझे पता चलेगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि कौन कौन गांव से है। ठीक है, कौन कौन गांव से है, अपने स्टेट का नाम भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। मैं अपना बता देता हूँ, मैं गाँव से हूँ, बिल्कुल हाँ, यस सर, मैं गांव से हूँ। डिस्ट्रिक्ट जींद है मेरा और स्टेट मेरा हरियाणा है। क्या है? हरियाणा। इस तरीके से आपने लिखना है, यस सर, डिस्ट्रिक्ट एंड फिर आपकी स्टेट, कमेंट बॉक्स में आपने लिख के बतानी है। इस तरीके से आपकी ये तीनों शिफ्ट आपको मिल जाती है। किसकी? 5 नवंबर 2024 की। नेक्स्ट जो आपकी होंगी 11 जो आपका नवंबर होगा उसकी फर्स्ट शिफ्ट आएगी। सर 4-5 दिन की छुट्टी थी क्या? 6 दिन की छुट्टी थी। हाँ जी, 6 दिन के बीच में आपको छुट्टी देखने को मिली थी। उसके बाद आपका 11 नवंबर को एग्जाम था। ठीक है, ओके भैया, बस वही है, आपको वही बोल रहा हूँ। बस आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और फिर देन वीडियो को आप लोग शेयर कर दोगे और सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को, और अपने चैनल पे व्यूज़ लेके आओगे ना, तो और भी बेस्ट और चीज़ें जो है आपके सामने लेके प्रेजेंट होने के लिए
हम जो है बिल्कुल तत्पर जो है रहने वाले हैं। ओके, ये आपका 53rd आ गया। उसके बाद 12 वीडियोस आपके यहाँ पे बच गए हैं। तो नेक्स्ट जो आपके जो आपके क्या होंगे वीक्स होंगे ना, उनमें आपके जो MTS है ना उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। राजबीर सिंह ऑफिशियल 3D लर्निंग एंड आपका स्किल IQ एजुकेशन यूट्यूब चैनल्स हैं, और सेम आपको फेसबुक पेजेस भी मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पेजेस भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल्स को आप अपने मतलब इंटरेस्ट के लिए आप जो है क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और ये सब चीज़ें तो आपकी चलती रहनी चाहिए। आप अपने फेवरेट्स जो चीज़ें हैं उनको कर सकते हो, और अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। ये सब चीज़ें तो एक एजुकेटर को आपको प्रोवाइड करनी ही पड़ेंगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।